हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आकाश हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी बहुत ही फेमस कटिंग एज सीरीज का एक और नया एपिसोड मैथमेटिक्स का। और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने 2024 का पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस किया होगा तो रैंक 1 थी इंटीग्रल्स की। या इंटीग्रल्स में हम डेफिनेट देखेंगे, इनडेफिनेट देखेंगे और एरिया अंडर कर्व के जो मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो पूरी सीरीज को ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, है ना, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। आपको कर्व गिवन है, y = 3 है, आपको एरिया बताना है। ठीक है, दोनों कर्व को अपन इजीली बना सकते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन है, आप इसका कर्व इजीली बना सकते हैं। बोर्ड शेप आता है, कैसे बनाएंगे, 1 2, ये 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर 1 पुट करो ये 0 देगा, और यहां से अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 पे आउटपुट कितना आ रहा है, 1। 2 पर चेक करिए, 0 देगा, ये 1 देगा। 2 पर आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, इसका बोर्ड शेप ग्राफ आता है ना। ये पहले वाले का ग्राफ बन गया। दूसरा y = 3, y = 3 क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। तो ये 1 है तो 3 कहीं ना कहीं ऊपर से जा रहा होगा, इस तरीके से y = 3। तो आपको जो एरिया बताना है वो कौन सा है, ये वाला। इस ट्रेपेजियम का एरिया आपको बताना है। ट्रेपेजियम दिख रहा है, बिल्कुल। तो हमें हाइट तो दिख रही है, ये 3 है और ये 1 है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो हाइट होगी हमारे पास, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। तो बस हमें क्या चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए। और ये 1 2 है, तो हमें ये भी पता है कि ये लेंथ हो गई 1, तो हमारा टारगेट इस लेंथ को निकालना है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट लेकर आए, जैसे लाइन की इक्वेशन लिखे। ये क्या आ रहा होगा, जब दोनों मोड पॉजिटिव से ओपन हो रहे होंगे तो ये कितना हो गया, 2x - 3, अगर दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे तो। और ये कब आएगा, जब दोनों किससे ओपन होंगे, नेगेटिव से, तो -2x + 3, ऐसा। अब y तो 3 है यहाँ पर, है ना, x निकालें इसका तो x कितना आएगा, y3 यहाँ पर डाल दो तो 3 3 6, x कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर भी y3 है, तो y3 डालकर आप इसको सोल्व करो। यहाँ पर अगर y3 डालेंगे हम यहाँ पर तो 3 से 3 कट गया, x कितना आ गया, 0। ये 0 आ गया, 3 आ गया, तो हमारे पास ये लेंथ किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल आ गई। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ, क्या होता है ट्रेपेजियम, क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या हो गया, 1 + 3, और हाइट कितना है यहाँ पर, 2 के इक्वल। तो 2 से 2 कट गया, और ये किसके इक्वल आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट के, तो 4 आपका आंसर आ गया। क्लियर बच्चों। तो एरिया अंडर कर्व के लिए आपको पता है कि अगर आपको ग्राफ सब अच्छे से आएंगे तो बहुत आसानी से आपके काम हो जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। वापस एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। आपको क्या गिवन है, एक पैराबोला गिवन है और एक लाइन गिवन है। आपको एरिया बताना बाउंडेड बाय दीज कर्व्स। चलो ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं फिगर। y² = 4 × x - 2। अगर इसका वर्टेक्स देखा जाए तो वर्टेक्स क्या आएगा, 2, 0 आ रहा है, तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ यहां पर बनेगा, 2, 0। ये ग्राफ हो गया इसका, 2, 0 पैराबोला। दूसरा आपको पता है ये लाइन बनेगी। लाइन कैसी बन रही है, अगर आप देखें इसको तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। x 0 डालेंगे तो y कितना आ रहा है, -8। x 0 पर y -8 है, मतलब यहां से स्टार्ट होगी। और कैसी बनानी है, पॉजिटिव स्लोप की बनानी है, तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ये देखो, सही है। तो ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही है दो जगह, तो हमें पता लग रहा है कि जो एरिया हमें बताना है वो कौन सा एरिया ये है। तो पहला काम यही होता है कि आप शेडेड रीजन बताएं, एरिया आइडेंटिफाई करें कि आखिर आपको कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है। ओके, अब दोनों को सोल्व करें, तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता लगेंगे कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। और आपको पता है कि इसके एरिया के लिए हम कौन से स्ट्रिप यूज करें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करना अच्छा रहेगा, ये वाला, इस तरीके से, क्योंकि एक्स राइट हमेशा इस लाइन पर आएगा और एक्स लेफ्ट आपका किस पर आएगा, इसके ऊपर आएगा हमेशा। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स यहाँ से हमें दिख ही रहा है, कितना आ जाएगा एक्स, सबसे पहले इस पर एक्स राइट किस पे, लाइन पर, तो यहाँ से एक्स राइट निकाल लो, कितना आ गया, y + 8/2 माइनस एक्स लेफ्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से एक्स लेफ्ट निकालो, कितना आ गया, y² / 4 + 2 dy। अब लिमिट्स क्या लगानी है, y की लिमिट लगानी है, मतलब हमें ये 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, क्या होंगे। तो सॉल्व करें, कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया थोड़ा सा। तो क्या करें, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से x निकाल कर यहाँ पुट कर दे तो y आ जाएगा हमारे पास। तो कितना हो गया, y² = 4 × x की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है यहाँ से, y + 8/2, ये आ रहा है, और ये क्या है, -2 एज इट इज। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, y²
2 एलसीएम ले लो, ये कट जाएगा, 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा y प्लस 8 माइनस 4, इस तरीके से। तो ये कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 2 8, इसको इधर लेकर आओ माइनस 8। सही है, फैक्टराइज कर लें इसको। फैक्टराइज हो पा रहा है क्या? हाँ, माइनस 4 प्लस 2 हो पा रहा है फैक्टराइज। यस, क्या वैल्यू आ रही है y की वैल्यू आ रही है माइनस 2 और 4, है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 2 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 4 आ गया। तो अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर दो? माइनस 2 से 4 तक कर दो। ये आपका आंसर हो गया एरिया। क्लियर बच्चों? अब इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन है y की पावर n वाला, तो हम बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 9 के इक्वल आ जाएगा बच्चों। तो सिर्फ कैलकुलेशन बच रही है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है बच्चों। क्लियर? तो वापस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करें, अच्छे से शेडेड करें, और फिर उसके बाद देखें कौन सी स्ट्रिप यूज करनी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या वर्टिकल स्ट्रिप। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। वापस एरिया बाउंडेड का है, यहाँ वाई स्क्वायर आपको गिवन है लेस देन एंड इक्वल टू 2x, और y यहाँ पर गिवन है 4x माइनस 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो बनाते करते। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये तो अभी अपन ने बनाया, वही वाला पैराबोला है। वर्टेक्स क्या आ गया इसका? ओरिजिन आ गया। लेस देन s1 लेस देन 0, मतलब अब जो पार्ट लेना है वो किसके अंदर का लेना है? पैराबोला के अंदर का, मतलब ये वाला पोर्शन आपको लेना है। लाइन बनाते, y इक्वल टू 4x माइनस 1 की लाइन बनाते हैं। चलो, x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा? माइनस 1। x को 0 करेंगे तो y आएगा माइनस 1। यहाँ से पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनानी, कुछ ऐसी बनेगी। सही बात है। क्या ये लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है कि ओरिजिन डालो इसमें तो 0 ग्रेटर देन माइनस 1 आएगा ओरिजिन डालने पर, डालो, है ना। तो मतलब ओरिजिन वाला रीजन, मतलब ये जो रीजन बता रही है ग्रेटर देन वाला कौन सा है? ऊपर वाला। पैराबोला बोल रहा है अंदर वाला है, तो टोटल रीजन कौन सा हो गया? ये वाला, ये। तो कुल मिला के ये आपका शेडेड रीजन हो गया, ये आपको निकालना है। ठीक है, निकालते। कौन सी स्ट्रिप यूज करें? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ले, इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज लेना आसान है, क्योंकि एक्स राइट पूरा इस लाइन पर और एक्स लेफ्ट हमेशा इस पर आएगा। चलो ठीक है, एक्स राइट निकालो, लाइन पर आ रहा है, इस लाइन से आप एक्स निकालोगे कितना आ जाएगा? y प्लस 1/4 माइनस एक्स लेफ्ट कहां पर आ रहा है? कर्व पे, यहां से निकालो कितना आ गया? y स्क्वायर बाई 2 dy। वापस सेम वही बात, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप निकालें तो किसकी वैल्यू चाहिए आपको? y की वैल्यू चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स की हमें रिक्वायरमेंट है। तो सॉल्व करें कैसे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो 2x, यहां पर x की वैल्यू डाल देते हैं। x कितना आएगा यहाँ से? y प्लस 1/4, तो ये हो गया y प्लस 1/4, ऐसा। तो ये कितनी बार कट गया? 1 से 2 टाइम, 2 को इधर भेज दो, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, ऐसा। फैक्टराइज कर लेते, क्या हो रहा है? माइनस 2 चाहिए, 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y आ रहा है माइनस 2, और इधर माइनस 1, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या हो गया? 2y कॉमन आ गया, y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, y माइनस 1, पूरे से y माइनस 1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 2y प्लस 1। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई बच्चों। क्या वैल्यू आई है? 2 वैल्यूज आ गई, माइनस 1/2, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये होगा माइनस 1/2, और दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो 1 आ गया ये। तो आपके पास माइनस 1/2 से कितना आ गया? 1 आ गया। ये क्लियर? सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। वापस सेम पिछली बार y की पावर n वाला इंटीग्रेशन है, सिंपल इतना सा। इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 9/32। सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ भी नहीं। ग्राफ बनने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं इंटीग्रेशन में। क्लियर बच्चों? चलो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। तो 2 कर्व है हमारे पास, इन 2 कर्व के बीच का वापस आपको एनक्लोज्ड एरिया बताना है। तो सबसे पहले पहला कर्व बनाते हैं, y इक्वल टू x mod ऑफ x। देखिए ध्यान से, जब x पॉजिटिव होगा तो मोड ऑफ x x से ओपन होगा, तो x पॉजिटिव में y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन केवल पॉजिटिव पार्ट में आपको x स्क्वायर बनाना, तो ऐसा बनेगा, है ये हो गया y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ। दूसरा ग्राफ x क्या लेना है? नेगेटिव, इस वाले रीजन के लिए। तो किसका ग्राफ बनेगा? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। तो एक्स स्क्वायर का ऐसा होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो इसके अराउंड इमेज आ जाएगी। तो कैसा ग्राफ बन जाएगा? ऐसा ग्राफ बन जाएगा किसका? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। क्लियर है? नेक्स्ट ये वाला बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ x। अगर x पॉजिटिव लेंगे तो ये किससे ओपन होगा? प्लस x से, तो 0 आएगा। तो ये वाला कौन सा आ जाएगा? कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा पॉजिटिव में। नेगेटिव में बात करें तो नेगेटिव में अगर हम x नेगेटिव लेते हैं यहाँ पर, तो ये नेगेटिव से ओपन होगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2x आ गया, x प्लस x हो जाएगा ना। तो y इक्वल टू 2x एक लाइन बनेगी इस तरीके से,
ये देखो ये वाली आपकी लाइन बनेगी और इसको आपको पॉजिटिव में लेकर नहीं जाना, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव तक नहीं जाएगी, इसको हटा देते हैं अपन, ये पॉजिटिव में नहीं जाने वाली, ठीक है। ओके, तो फिर वापस आते हैं अपन इस पे। तो क्योंकि पॉजिटिव में किसका ग्राफ था, पॉजिटिव में तो वो जीरो की तरह बिहेव कर रहा था, तो आपके पास जो एनक्लोज्ड वाला पार्ट आएगा वो कौन सा है, केवल ये वाला पार्ट आपका एनक्लोज्ड रीजन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, ये 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर का और 2x का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x की दो वैल्यूज आ गई 0 और -2, मतलब ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये क्या आ रहा है, -2 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, क्लियर है। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कौन सी स्ट्रिप ले लें, वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। तो आप इसका एरिया लिख देंगे क्या, y अप किस पर आएगा, कर्व पर, और वो कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस y डाउन किस पर आएगा, इस लाइन पर आएगा, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है 2x dx, और कहां से कहां तक जाएगी लिमिट x की, -2 से लेकर 0 तक जाएगी, -2 से 0 तक, क्लियर है। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया x³/3, या लिमिट -2 से 0, ये -2 x²/2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ गया, x² लिमिट चली जाएगी -2 से 0, क्लियर। वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/3, 0 पर 0 हो गई, -2 जब डालेंगे हम इसमें तो कितना आएगा, -2 पे -2 होगी -8, और माइनस पहले से है तो +8 हो जाएगा, -1 0 माइनस कितना हो जाएगा 4, इस तरीके से। तो कितना आ गया बच्चों, ये हो गया आपके पास -8/3, और वहां से कितना आ गया प्लस का 4, 3 आप एलसीएम ले लो, तो -8 + 12 कितना आंसर आ गया 4/3, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 4/3। तो पूरा गेम किसका था, पूरा गेम था कर्व बनाकर शेडेड रीजन निकालने का, इंटीग्रेशन वाला पार्ट आसान था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ द एरिया ऑफ द रीजन, अब देखो वापस कुछ गंदे गंदे कर्व गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कर्व बनाना, चलो बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं पहले। ये क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देख पाए तो आपको दिख रहा है xy लेस देन और इक्वल टू 1, आपको पता है ये क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और s1 लेस देन 0 आ रहा है, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या, कौन सा पार्ट लेना है, बाहर वाला पार्ट लेना है। हाइपरबोला में उल्टा होता है, लेस देन आने पर बाहर वाला पार्ट होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा बनेगा, अगर आप बनाएं तो कुछ ऐसा बनता है, यूं, ये ऐसे बाहर वाला पार्ट लेना है, तो ये तो अंदर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट कौन सा, ये वाला। तो पहला रीजन तो ये बता रहा है, लेकिन एक अच्छी बात है क्या, x की वैल्यू 1 से 2 में ही लेनी है, तो नेगेटिव वाले से तो कोई लेना देना नहीं है, केवल 1 से 2 में ही लेना है। ये लो 1 से 2 में आ गया, किसका है, y = 1/x का है, तो 1 पे कितना दे रहा होगा 1, और 2 पर कितना दे रहा होगा 1/2, सही है। दूसरे कर्व पे आते हैं, ये वाला, ये कितना है, y = a/x²। इनइक्वालिटी बाद में देख लेंगे, पहले कर्व तो बनाए, कैसा आएगा, केवल 1 से 2 में ही बनाना, ये एक अच्छी बात है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कर्व कैसा होगा, x की पावर -2 कितना हो जाएगा, -2/x³। जब आप इसमें x डालेंगे कहां से कहां तक, x 1 से 2 लेंगे तो x³ तो पॉजिटिव होगा, और a के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है, a 0 से 1 है, तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो dy/dx कैसा आएगा, लेस देन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि x क्या है 1 से 2 और a भी क्या है, पॉजिटिव है। चलो ठीक है, तो ग्राफ बनाए, कैसा आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा इसका। तो सबसे पहले 1 डालो, 1 डालने पे कितना आ रहा है, a आ रहा है, तो a कहां पर आएगा, यहीं कहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला है 1 से छोटा है, तो इसके नीचे आना चाहिए। 2 पर कितना आएगा, 2 पुट करो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 2 पुट करने पर, 2 पुट करोगे तो ये a/4 आएगा, और डिक्रीज तो करना ही है, क्योंकि हमें पता लग रहा है डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो ऐसे कर्व के फॉर्म में डिक्रीज कराकर a/4 नीचे आना है, सही है। तो कौन सा रीजन आया, शेडेड रीजन, ये वाला आ रहा है, ये वाला आपको बताना है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ था, ग्रेटर लगा हुआ है, y की वैल्यू a/x² से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर a/x² आ रही, बड़ी मतलब ऊपर की तरफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बाहर बोल रहा था, तो ये बाहर था, तो ये इसका क्या आ गया, शेडेड रीजन आ गया, क्लियर। वापस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। अब कौन सी स्ट्रिप ले लें, वर्टिकल स्ट्रिप। उसने बोला है कुछ यहाँ पर हमें गिवन भी है कि इसका एरिया क्या है, इसके इक्वल है, तो आपको 7a-3 बताना है, ठीक है। तो एरिया निकाले, तो y अप किस पर आएगा, इस पर आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। तो अगर एरिया निकालें तो y अप कितना हो गया 1/x माइनस y डाउन किस पर आएगा, इस पर, तो y डाउन कितना आ रहा है, a/x² dx। लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2। ये ऑलरेडी आपको गिवन है, एरिया कितना आ रहा है, ln2 - 1/7, ln2 और -1/7 इस तरीके से। तो सिंप्लीफाई करना है बस यहां से अपन को, तो 1/x का कितना हो गया, ln x,
1 से 2 माइनस ए 1/x², x की पावर -2, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/x, है ना, यस, तो इसको +1/x लिख दे और लिमिट क्या आ जाएगी 1 से 2, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते, कितना हो गया ln2 माइनस ln1 करेंगे तो 0 हो गया, प्लस a यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो गया 1/2 माइनस कितना आ जाएगा 1, तो ये क्वांटिटी आपके पास किसके इक्वल आ गई ln2, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, ये क्लियर है, 2 से है ना -1/2 हो गया, और ऑलरेडी आपको ये एरिया किसके इक्वल गिवन है, अच्छा यहाँ पर a भी आएगा ना, ये वाला a चल रहा है, ओके, तो ये एरिया आपको किसके इक्वल गिवन है, इसके इक्वल, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1/2 a/2 किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से अगर आप कंपेयर करें ln2 की जगह, तो ये वाली क्वांटिटी किसकी इक्वल होगी 1/7 के, तो a/2 किसके इक्वल हुआ 1/7 के, तो यहाँ से 7a - 2 कितना आ गया आपके पास 7a, उधर गया 2 इधर लिया, 7a - 2 कितना आ रहा है 0 आ रहा है, क्या चाहिए था इसको 7a - 3 को ऐसे लिख दे -2 -1, ये क्वांटिटी कितनी आ रही है 0, तो आंसर क्या हो गया -1, तो -1 आंसर। क्लियर बच्चों, वापस इंटीग्रेशन में दम नहीं था, सारा खेल का क्या था अच्छे से ग्राफ बनाने का। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, वापस एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, और वापस आपको अच्छे अच्छे कुछ ग्राफ यहाँ पर बनाने। जैसे पहला ये तो आप बना देंगे y = sin x वाला, इसका और अंदर वाला पार्ट इसका ले लेंगे। समस्या यहाँ पर y = mod ऑफ cos x - sin x का ग्राफ बनाने, और जब x क्या लेना है आपको लिखा हुआ, x क्या लेना है 0 से π/2, ठीक है, बनाते। sin x और cos x के ग्राफ आपको पता होंगे, कैसे ग्राफ होते हैं sin x और cos x के, ये sin x का ग्राफ हो गया 0 से π/2 में, और cos x का ग्राफ कैसा होता है ऐसा, π/4 पे दोनों इक्वल होते है ना, π/4 पर दोनों कितने हो जाते हैं 1/2 हो जाते हैं, और यहाँ cos π/2 पे ये 0 दे देता है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, cos π/2 पे कितना देगा आपको 0 देगा यहाँ पर, है ना, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर ऐसा cos यहाँ पर आपके पास पाई आ जाएगा, π/2 तो केवल यहाँ तक ही है ना, ये π/2 है, तो कैसा आ जाएगा कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, cos π/2 पर कितना चला जाएगा 0 चला जाएगा, है ना, तो इसको थोड़ा सा अपन क्लियर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं इसको, तो आपके पास कितना आ गया देखो बच्चों, ऐसा कुछ ग्राफ आ गया, है ना, π/4 पे ये और π/2 पे इतना आ रहा है, क्योंकि आपको 0 से π/2 में एनालाइज करना है। तो क्या पता लग रहा है, केस 1 x की वैल्यू में 0 से π/4 लेना पड़ेगा मुझे पहले, 0 से π/4 में किसका ग्राफ बड़ा आ रहा है, ध्यान से देखो तो कोस का ग्राफ बड़ा आ रहा है, तो मोड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा, तो y = कितना आ गया cos x - sin x, ग्राफ बना रहा हूं मैं इसका, तो मैंने क्या करा डिफरेंशिएट करा, cos x का क्या हो गया -sin x, और sin x का क्या हो गया -cos x, तो ये माइनस ऑफ क्या आ गया sin x + cos x, मुझे पता है sin x + cos x तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से π/4 है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो dy/dx के सारा नेगेटिव, मतलब 0 से π/4 में ये डेफिनेशन आएगी, और ग्राफ कैसा आएगा डिक्रीजिंग आएगा, तो ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी हमारे पास। बनाए, चलो किसका ग्राफ बना रहे हैं, y = cos x - sin x का, किसके में 0 से π/4 में, और अभी डिफरेंशिएट करके पता लगा ग्राफ कैसा आएगा डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले डिक्रीजिंग आएगा तो 0 पे मैक्सिमम मिलेगा, 0 डालो, 0 पे कितना आ रहा है 1, ये 0 पे 1 आ गया, π/4 पे दोनों इक्वल देंगे, 1/√2 1/√2 तो 0 आ गया, तो डिक्रीजिंग बनाना था तो कुछ ऐसा बना दिया, ये लो बन गया, ठीक है, 0 से π/4 में हो गया। आगे बढ़ते π/4 से π/2 में, केस 2 x की वैल्यू π/4 से π/2, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, कोस नीचे आ गया, साइन ऊपर है, तो मोड कैसे ओपन होगा नेगेटिव से ओपन होगा, तो कैसे बिहेव करेगा -cos x + sin x, तो sin x - cos x के अकॉर्डिंग कहानी चलेगी, सही बात है। डिफरेंशिएट करते dy/dx, क्या आ रहा है sin x का cos x का -sin x + sin x आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/4 से π/2 साइन और cos दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ग्राफ कैसा आएगा इंक्रीजिंग dy/dx, तो sin x + cos x, अच्छा चलो बढ़िया बात है, ग्राफ पॉजिटिव आएगा, तो sin x + cos x का ग्राफ बनाना है हमें बनाना है sin x + cos x का ग्राफ, कब, जब x क्या है π/4 से π/2, चलो बनाते हैं, इंक्रीजिंग बनेगा, अभी देख चुके, तो यहां तो ऐसे ही रहेगा 0, इंक्रीज कराना है करवा देंगे, π/2 पे कितना जाएगा 1 जाएगा, तो π/2 पे कुछ ऐसा इंक्रीज करा दिया अपन ने, और π/2 पर ऐसा 1 बना दिया, π/2 पर 1 बना दिया। कौन सा पोर्शन लेना है, ये
y बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा। और दूसरा ग्राफ कौन सा है, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है बच्चों, और उसके अंदर वाला पार्ट लेना है। तो साइन एक्स का ग्राफ तो आप भली बात परिचित है, ऐसा बनेगा, ये देखो 0 से पाई में एक ही पहाड़ी बनाई है। तो कौन सा आ गया अंदर वाला, साइन एक्स के अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया, देखो। तो ये शेडेड पोर्शन है। तो ग्राफ अच्छे थे, थोड़ा दिमाग लगाना था यहाँ पर आपको। अब आपको पता है कि दो पार्ट में आपको यहाँ पर इसको तोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ लेते, एक इसके लिए लिख लेंगे वर्टिकल स्ट्रिप लगाकर, एक इसके लिए लिख लेंगे, सही बात है। बट उससे पहले हमें चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, तो π/2 है, ये वाला चाहिए। आपको पता है ये पहला कर्व कौन सा है, ये वाला ही तो है, cos x माइनस साइन एक्स वाला कर्व, बिल्कुल। ये कर्व कौन सा है, cos x माइनस साइन एक्स वाला, और ये क्या है, साइन एक्स वाला कर्व। तो दोनों को सोल्व करना है, तो ये cos x माइनस साइन एक्स, ये वाला कर्व कौन सा है, साइन एक्स। तो इन दोनों को सोल्व करना है, तो कितना हो गया, cos x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स। तो यहाँ से tan x कितना आ गया, tan x आ गया 1/2, तो x कितना आ गया, tan इनवर्स 1/2। तो ये पॉइंट कितना आ गया, tan इनवर्स 1/2। घबराने की जरूरत नहीं, इनवर्स आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बच्चों, करें अब इसको। चलो एरिया बताते हैं। पहले कहां से कहां तक होगा, tan इनवर्स 1/2 से लेकर π/4 तक। y अप किस पे आ रहा है, साइन एक्स पर, माइनस y डाउन किस पे आ रहा है, इस पर, ये वाले पर। और ये कौन सा है, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, π/4 से π/2, π/4 से π/2, सही है। y अप किस पर है, साइन एक्स पर, y अप काय पर आ रहा है, साइन एक्स पर आ रहा है, माइनस y डाउन किस पे आ रहा है, इस वाले पर। और ये कौन सा है, साइन एक्स प्लस cos x, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस cos x। ये लो, बस सिंपल, इसको सॉल्व कर लो। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है इसने आपसे, द एरिया ऑफ द रीजन, तो दोनों को सोल्व कर लो, आराम से एरिया ऑफ रीजन आ जाएगा। सिंपल सा बन रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, साइन से साइन कट रहा है, यहाँ भी साइन cos के इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। क्लियर बच्चों, वापस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, ग्राफ बनाना। आप इसको सोल्व कर लेना, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट। चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और जो एरिया एनक्लोज्ड है उसका एरिया भी गिवन है आपको, 4 पाई है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करें, लीनियर इक्वेशन को। कितना आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है, dy/dx, इसको उधर ले जाओ, x प्लस ए 2 माइनस वाई कर ले, वेरिएबल सेपरेबल, 2 माइनस वाई डी वाई, एक्स प्लस ए डी एक्स, ऐसा कितना हो जाएगा, 2y, इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, कितना हो जाएगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा ही होगा बिल्कुल। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है, x1 डालने पर y 0 आता है, x1 डालने पर y क्या आएगा, 0। तो x1 डालो तो y 0, ये तो पूरा 0 हो गया। 1 डालने पर यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ पर a आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, c, ऐसा। तो एक रिलेशन आपके पास आ गया कि a प्लस सी कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है, पहला रिलेशन। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 को भी उधर ले जाए, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, प्लस ए एक्स माइनस 2y प्लस ए एक्स माइनस 2y प्लस ए एक्स माइनस 2y, और क्या लिखा हुआ उधर, प्लस सी लिखा हुआ है, प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा। 2 एलसीएम ले लो ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 4y प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो आपको क्लियरली पता लग रहा है ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो आप सर्कल बन रहा है तो एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया गिवन है 4 पाई के इक्वल। तो सर्कल के लिए रेडियस चाहिए, तो सेंटर निकालो, क्या आएगा, एक्स के कोफिशिएंट का आधा माइनस है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो रेडियस कितना आ गया, √a² प्लस 4, है ना, दोनों का स्क्वायर माइनस सी आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, -2c, ये एरिया। तो इसको क्या, एरिया क्या हो जाएगा, πr², इसका स्क्वायर कर दो, ये एरिया हो गया। और एरिया कितना गिवन है, 4 पाई, इस तरीके से पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, या 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, a² किसके इक्वल आ गया, 2c के इक्वल आ गया। और c आपको गिवन है क्या, हाँ c है -12 - a के इक्वल यहाँ से, तो c कितना आ जाएगा, c की वैल्यू डाल दो 2 टाइम्स, क्या आ रही है c की वैल्यू, -12 - a, -12 - a, ऐसा कितना हो गया, a²
2 से 2 कट गया -1 और ये कितना हो गया -2a। इसको इधर लेकर आओ तो ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 आ गया, तो यहाँ से a की वैल्यू -1 आ गई। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ गई -1 और इसी तरीके से आप c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब a -1 में यहाँ पर डाल दूंगा तो c आपके पास कितना आ गया -1 प्लस हाफ, कितना आ गया -1/2 आ गया। क्लियर? क्योंकि मेरे पास a आ गया था, कहाँ गया, a आ गया -1, तो -1 अपन ने यहाँ डाल दिया, तो -1 यहाँ डालेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो गया, c को उधर भेज दो, है ना, एक सेकेंड, c तो उधर ही रखो, 1 को उधर भेज दो, तो c किसके इक्वल आ गया, हाफ के इक्वल आ गया। c हाफ के इक्वल आ गया तो पूरी इक्वेशन आ गई, सर्कल की यहाँ वैल्यू डाल दो, तो क्या हो गई सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2a, a कितना है -1, यहाँ डाल दो, कितना हो जाएगा माइनस का 2x, 2c कितना है, c शायद हाफ आ रहा है, हाँ c हाफ आ रहा है, तो यहाँ डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, लेट p एंड q बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व c एंड द y एक्सिस। ये बनाए और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर, y एक्सिस पर आपको गिवन है p और q के इक्वल है इसका, तो निकाल सकते हैं इसको। सेंटर आपको पता ही है, इसका सेंटर क्या आ रहा है, सेंटर आ रहा है 1,2, रेडियस कितना आ रहा है 1 + 4 -1, तो रेडियस किसके इक्वल आ रहा है 2 के इक्वल। सेंटर 1,2 है और रेडियस आपके किसके इक्वल आ रहा है 2 के इक्वल, तो क्या सर्कल निकाल सकते हैं क्या आप, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये x1 y2 है ना, कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास। तो अगर आप इसको बनाएंगे तो ये 2 के इक्वल आ रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कितना आ गया 1,2। क्लियर है? यहां पर जो आपके पास रेडियस है वो कितना आ रही है 2 के इक्वल आ रही है। क्या बोला है, ये पॉइंट कौन से आ रहे हैं, P और Q। P और Q पर क्या बोल रहा है, P और Q पर आपको क्या बनाने, नॉर्मल बनाने हैं, यहाँ पर नॉर्मल बनाने हैं और ये एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसकी लेंथ बनानी है। तो P और Q पे जो नॉर्मल बनाओगे तो ये जो नॉर्मल इस तरीके से आ रहे हैं आपके पास, है ना, नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर से। तो ये जो 2 पॉइंट है R और S आपको ये बताने, इनकी लेंथ बतानी, तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया। निकाल सकते हैं क्योंकि पॉइंट तो है ही सही हमारे पास, ये पॉइंट है और आप यहां से P और Q निकाल सकते हैं क्या, हाँ आप इसमें क्या कर दो, यहां x को 0 कर दो, ये लो x को 0 कर दोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बन रही है, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो y कितना आ गया माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो ये आ गया 4 प्लस माइनस 12 को क्या लिख दोगे 2√3 अपॉन 2, तो कितना आ गया 2 प्लस माइनस √3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, एक तो 2 प्लस √3 हो गया 0 कोमा, और एक क्या हो गया 0 कोमा 2 माइनस √3, 0 कोमा 2 माइनस √3। सही है, दोनों नॉर्मल की इक्वेशन आप लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पॉइंट तो 1,2 से ही पास हो रहा है, तो y माइनस 2 m स्लोप लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 से कितना आ रहा है 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो √3 माइनस √3 और ये x माइनस x1, ये लो। दूसरा नॉर्मल लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, पास तो वहीं से होगा 2,1 से, स्लोप कितना आएगा, स्लोप निकाल लो यहाँ से यार, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 माइनस दिस √3 हो जाएगा और 2 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो √3 आ गया, इस तरीके से, ये लो बस। अब इसमें क्या कर दो, पुट कर दो y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट करते ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, ये दोनों पॉइंट आ गए तो आप लेंथ निकाल ही लेंगे क्योंकि x एक्सिस पर है, तो जो लेंथ आएगी उसकी क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। क्लियर बच्चों? तो डेफिनेटली थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ओके बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। लेट द एरिया ऑफ द रीजन, वापस एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है और आपको ग्राफ गिवन है कुछ, है ना, कुछ कर्व समझने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। y मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का कर्व आपको आता है अच्छे से, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 ऐसे ही बनता है। 0 to 1 में अगर मैं इसका कर्व बनाऊं तो भली भांति परिचित है, आप इसका कर्व कैसे बनेगा, ऐसे 0 से 1 में बनेगा, ठीक है, √0 है, मोड लगा देगा तो क्या करेगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये फ्लिप कर जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0 से 1 में, बिल्कुल ये 0 से 1 में कुछ ऐसा बना जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। y की वैल्यू क्या लेनी है, इससे कम लेनी है, तो कौन सा रीजन आ जाएगा, अंदर वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ग्राफ बनाते हैं ये वाला, ये क्या है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ 2x माइनस 1, ये तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, अंदर वाली क्वांटिटी 0 करो, 1/2 पर क्या बना दो, v बना दो, तो 1/2 कहां पर होगा, कहीं यहां पर होगा ऐसा, और 1/2 पर आप v बना दो। क्लियर है? क्या कौन सा रीजन लेना है, जो इससे बड़ा हो मतलब ये वाला, और ये इसके अंदर वाला, तो कौन सा आ गया शेडेड पोर्शन, ये वाला हमारा शेडेड पोर्शन आ गया।
क्लियर है? ठीक है, यहां तक काम हो गया हमारा। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है इसको दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे। तो एक हमारे पास वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ लेनी पड़ेगी, एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ लेनी पड़ेगी। क्लियर? इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इस कर्व की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसको फ्लिप कराए तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन की बात करें तो ये पॉजिटिव से ओपन हुआ होगा, तो ये होगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। क्लियर है? तो आपको दिख रहा है ये सिमेट्रिक है, तो आप केवल एक फर्स्ट वाले पार्ट का ही निकाल दो, 1/2 से यहां तक ये निकाल दो, उसका डबल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमें चाहिए ही सही, वो कैसे आएगा, इन दोनों को सोल्व कर करें सोल्व। क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। कितना हो गया, उसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो, माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दो रूट्स आ रहे हैं, एक तो पूरा नेगेटिव आ रहा है, एक प्लस लेंगे तो कितना आ रहा है, √5 माइनस 1/2। ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल। क्या ये यही वैल्यू है कि 1/2 से बड़ी? हाँ, थोड़ा सा सोच के देखो, √5 हो गया 2.2, माइनस 1 कर दो उसमें से, तो ये माइनस 1.2 हो गया, तो 2 मतलब 0.6 के लमसम। बिल्कुल डेफिनेटली ये यही वैल्यू आ रही है, √5 माइनस 1/2। क्लियर है? अब आप इसका निकाल सकते हैं, आप ये वाला स्ट्रिप ले लीजिए बस, और इसका डबल कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो 1/2 से लेकर कहां तक लेना, √5 माइनस 1/2। तो क्या आंसर आएगा, 1/2 से लेकर √5 माइनस 1/2। क्लियर है? अच्छा, इन्होंने एरिया को भी नेमिंग करा है, जो एरिया है वो ए के इक्वल है, तो इसको आप ए कर दीजिए। वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, वाई अप किस पर आएगा, इस कर्व पर। इसकी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डाउन की बात करें, वाई डाउन इस लाइन पर कितना आ रहा है, 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 dx, है ना। बड़ी आसानी से अब आप इसको कर सकते हैं, अब केवल कैलकुलेशन वाला काम है, आप इसको कर लीजिए, है ना। x की पावर n का बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट आप पुट कर देंगे, और इसका क्या करना है, 2 टाइम्स लेना है हमें। क्यों? क्योंकि हमने 1/2 से यहां तक का निकाला। सेम पार्ट ये है क्योंकि ग्राफ क्या सिमेट्रिक है 1/2 के अराउंड। ओके, तो यहां से आप 6a प्लस 11 निकालना, तो आप बिल्कुल इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहां से 6a प्लस 11 कितना आ जाएगा, 5√5, है ना। a आपके पास यहां से आ ही जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर कर देना दोनों साइड, तो ये कितना आ जाएगा, 125। क्लियर बच्चों? तो इसके बाद एक बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन का ध्यान रखें। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरीके से डील करेंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। लेट द एरिया एनक्लोज बाय द लाइंस। एक लाइन गिवन है, एक कर्व गिवन है, इन दोनों में से आपको मिनिमम उठाना है, वापस अच्छे से कर्व बनाना है शांति से, क्योंकि इस बार मिनिमम भी देखना है आपको। चलो बनाए फिर, तो पहले यही बना लेते हैं, इसमें से देखते हैं कौन मिनिमम होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा बनता, इसमें से 3/4 यूनिट इसके ऊपर उठा दो तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये 0 पर कितना आएगा, 3/4 आएगा। सही है। 1 प्लस मोड ऑफ एक्स का बनाना है, तो सबसे पहले x 0 से 1 में क्या आउटपुट आएगा, दोनों बना लेते हैं, फिर देख लेंगे कौन सा मिनिमम आ रहा है। 0 से 1 में बात करें, 1 पर ये कितना देगा, 1 कहीं यहां पर ले लो, 1 पर आउटपुट क्या आएगा इसका, पैराबोला का देखें तो यहाँ 1 डालोगे तो 1 प्लस 3/4 कितना आ गया, 7/4 आ गया। और हमें पता है 0 से 1 में बॉक्स 0 देगा तो ये 1 देगा, तो 1 कहीं इसके नीचे होगा, तो कुछ ऐसे ही जाएगा यहां तक। ये देखो, सही बात है, ये मैंने बॉक्स का भी बना दिया, लगे हाथ इसी में। ये 0 से 1 में क्या दे रहा है, ये आपको 1 दे रहा है, यहाँ पर ये 1 दे रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 से 2 में बात करते हैं, है ना। 1 से 2 में, 2 पर ये कितना देगा, अगर हम 2 पर इसकी बात करें तो 2 पर जो ग्राफ यहां से हमारे पास आने वाला है, 2 इसमें पुट करो, है ना। 2 से कितना हो गया, 4 प्लस 3/4, तो कितना हो गया है, 16, 3, 19/4, तो ये आ गया 19/4 2 पर, तो ये दे रहा है। 1 से 2 में बॉक्स क्या देगा, 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो 1 से 2 में 2 देगा, तो 2 तो कहीं यहां पर ही आने वाला है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ये लो। सही है। मिनिमम पार्ट की बात करें तो मिनिमम, अच्छा मिनिमम कौन सा आ रहा है इसमें, ये वाला मिनिमम है। पहले किस पर आया, क्वाड्रेटिक पे आया, कर्व पर आया, फिर उसके बाद ये यहां पर आया, इस जगह इस वाली लाइन पे आया। एक और गिवन है इंफॉर्मेशन, क्या लेना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मतलब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 2 होगा, और ये जो आपके पास आ रहा है यहाँ पर x 1 है y 1 है, तो लाइन यहाँ से जाएगी, कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम इसको देखें तो कुछ आपका ऐसा बनेगा, ये वाला। थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं इसको।
तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी यहां से हमारी लाइन, ये देखो ये वाली, क्योंकि ये 1,1 आ रहा है, ये यहां पर ही होगा हमारे पास इस तरीके से। तो आपके पास जो आपको एरिया निकालना रहेगा वो कौन सा निकालना है, इसका एनक्लोज्ड और x0 y0, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला भी आपको एरिया लेना है। तो ध्यान से देखो कि एरिया आपके पास कौन सा आ रहा है, कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया आ रहा है ना, कौन सा, ये पूरा एरिया आ रहा है। और इसमें आपको क्या लेना है, लिखा हुआ भी है लेट द एरिया एनक्लोज बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और इसमें से मिनिमम लेना है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है जो मिनिमम वाला पार्ट आ रहा है, इसमें भी अब यहां पर देखेंगे आप, तो मिनिमम वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना। तो कौन सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया। क्लियर बच्चों? ओके, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा बनाऊं साइड में तो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये पहले कर्व पे जा रहा है, ये यूं ऐसा, फिर उसके बाद ये लाइन पे जा रहा है, ये यूं ऐसा, फिर उसके बाद क्या जा रहा है, ये कुछ ऐसी लाइन जा रही है यूं। तो ये एरिया आपको बताना है। तो ये 0 है, 0 पे ये कितना दे रहा है, 3/4, ये कितना आ रहा है, ये वाला पॉइंट फंस रहा है यहाँ पर, है ना, ये वाला आ रहा है एक, ये अगला पॉइंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये कहाँ पर आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका एरिया हमें बताना है ना। ये पॉइंट और निकालना पड़ेगा हमें। आपको पता है यहाँ पर कितना है, ये है अपने पास x² + 3/4 का ग्राफ, और यहाँ पर जो y आ रहा है, y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो x² कितना आ गया, 1/4, तो x कितना आ गया, 1/2, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 1/2। तो ये आपका शेडेड पोर्शन हो गया, ये देखो, सही है, बिल्कुल। अब इस शेडेड पोर्शन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये तो हो गया ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल लेंगे। ये लाइन कितनी, y = 1, तो हाफ बेस कितना है, 1, हाइट भी कितनी है, 1। तो अगर मैं इसका एरिया लिखूं a, तो सबसे पहले ट्राइंगल ये आ गया, सही है। ये वाला रेक्टेंगल, ये कितना, हाफ और 1, तो ये भी हो गया हाफ इंटू 1, रेक्टेंगल बन रहा है। और ये वाला कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं ऐसा, y अप y डाउन, y अप किस पर, x² + 3/4 पर, तो ये x² + 3/4 माइनस y डाउन कहाँ पर है, x एक्सिस पर, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये आपके पास जो जा रहा है ये वाला, ये जा रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1/2 तक, तो ये 0 से 1/2, ये लो, क्लियर है। तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है, बड़ी आसानी से हम यहां से क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे। और इसको चाहिए क्या यहाँ पर हमें, अगर हम देखें तो इसको चाहिए 12a, है ना। तो जब a हमारे पास यहाँ से आई जाएगा तो इसमें यहाँ a की वैल्यू डाल देंगे, तो हमारे पास 12a आ जाएगा, है ना। और यहाँ जो 12a की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 17 आती है बच्चों, क्लियर है। तो मेन जो चीज थी वो था इसका ग्राफ बनाना, आपको अच्छे से पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना था, क्लियर बच्चों। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको इसको डील करना था। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसको ध्यान से कैसे करोगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना। तो सबसे पहले ऊपर एक सीरीज गिवन है, उसका सम हमें निकालना रहेगा, तो उसकी सीरीज पे फोकस करते हैं। अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर जो 3 के मल्टीपल से केवल उन्हीं को माइनस किया जा रहा है, बाकी सब प्लस है। तो केवल अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 + 2 + 3 अप टू 3n। केवल 3 के मल्टीपल्स माइनस हो रहे हैं, तो ऐसे कर दो 2 टाइम्स यहाँ पर 3 के मल्टीपल, 3 + 6 से लेकर कहां तक आ जाएगा 3n। ये लो, क्या सही है? हाँ, मैंने पूरी सीरीज लिख दी, 3 के मल्टीपल्स का 2 टाइम कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा -1 टाइम बचेंगे सारे 3 के मल्टीपल्स। तो पहली चीज तो यही आपको आइडेंटिफाई करनी थी कि सीरीज का सम कैसे निकालें। सही है, चलो सोल्व करते हैं। ये तो डायरेक्ट लगा देंगे, एपी बन रही है n/2, टोटल टर्म में 3n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा। यहां पर क्या होगा, 2 × 3 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 1 से लेकर n नेचुरल नंबर का सम, जो कि कितना आ गया n × n + 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, 3n ओनली। यहाँ कितना बच रहा है 1 + 3n/2 माइनस, यहाँ क्या बच रहा है 3n हमने कॉमन ले लिया, तो n + 1 बच रहा है, ऐसा 3n। फिर उसके बाद यहाँ से आप एलसीएम ले लो, कितना 2, कितना हो गया 1 + 3n। 2 एलसीएम ले लो, कितना हो गया -2n - 2। सही है, तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ से, ध्यान से देखो इसको, 3n, यहाँ आ रहा n -1/2, n -1/2। ये लो देखो, ये आपके पास सीरीज आ गई पूरी, है ना। तो वैल्यू पुट करते, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या आ गया ऊपर वाले का सम 3n × n - 1/2, ऐसा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, रूट में
2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3, ये लिखा हुआ है, हाँ, माइनस रूट में n की पावर 4 प्लस 5n प्लस 4। तो n टेंस टू इनफाइनाइट है, देखकर ही समझ में आता है। क्या करें, हाईएस्ट पावर्स को कॉमन ले बाहर, तो हाईएस्ट पावर को बाहर कॉमन ले लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, कितना हो जाएगा 3n, n वहां से कॉमन ले लो, n स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस 1/n पावर 2, इस तरीके से, सही है। ओके, और क्या हो रहा है, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से n स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस n स्क्वायर कॉमन लिया तो 1n प्लस 3/n स्क्वायर, सही है, माइनस n स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन, n की पावर 4 कॉमन लो, है ना। अच्छा, इधर n स्क्वायर था, n की पावर 4 था, ओके, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी अपने, 2n की पावर 4 था, सॉरी, यहाँ 2n की पावर 4 था, तो n की पावर 4 आपने कॉमन ली तो बाहर आके n स्क्वायर हो गया, तो नीचे कितना आ जाएगा n क्यूब आ जाएगा, और n की पावर 4 कॉमन ली तो यहाँ पावर 4 आएगा, क्लियर। सिमिलरली n की पावर 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, बाहर आकर n स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 5 अपॉन कितना हो गया n क्यूब और 4/n की पावर 4, ये लो, n स्क्वायर कॉमन लेके कट कर देंगे, बिल्कुल। अब n की जगह क्या डाल दो, इनफाइनाइट पुट कर दो, इनफाइनाइट पुट करने से 0 हो गया, ऊपर क्या बच रहा है 3/2, n इनफाइनाइट पुट करेंगे तो सब 0 हो गया, कितना आ गया √2, और यहाँ से कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 3/2 √2 -1 आ गया, क्लियर बच्चों। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन सबसे पहले क्या करना था, सीरीज को आइडेंटिफाई करना था आपको, ऊपर वाली जो न्यूमरेटर वाली सीरीज है इसको आइडेंटिफाई करना। अब इसको आंसर लाने के लिए आप √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, ये तो 1 बन गया, आपका आंसर आ गया 3/2 √2 + 1, क्लियर बच्चों। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो आते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और आपका स्टैंडर्ड मेथड वाला क्वेश्चन है, नीचे sin x cos x की टर्म है, ऊपर भी क्या है sin x cos x की टर्म। कैसे सोल्व करोगे, कैसे करते थे, न्यूमरेटर इक्वल्स टू लिखते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको डील करनी है। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 136 sin x इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखते थे a टाइम्स डेनोमिनेटर कितना है 3 sin x प्लस 5 cos x प्लस b टाइम्स क्या लिखते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 cos x माइनस 5 sin x और प्लस क्या आ गया c, है ना, ऐसे लिखते थे अपन, स्टैंडर्ड वाला बिल्कुल डायरेक्ट, कोई नया काम नहीं करना है। कोफिशिएंट देखें, sin x का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आ गया 3a, sin x का कोफिशिएंट वहां से कितना आ गया -5b, और यहाँ sin x का कोफिशिएंट कितना है 136, सही है। cos x का कोफिशिएंट यहाँ कितना आ रहा है 5a, cos x का कोफिशिएंट यहाँ कितना आ रहा है +3b, और cos x का कोफिशिएंट इधर कितना है 0, और cos और sin के अलावा कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c तो डायरेक्ट 0 हो गया, क्लियर बच्चों। तो केवल a और b का वैल्यू निकालना है, सिंपल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, सोल्व करके निकाल सकते हैं। हाँ, तो क्या करें, इक्वेशन 1 को ये 1 दे दो, ये 2 दे दो, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 9a माइनस 15b, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 इंटू 3 कितना आ गया 18, 1 9 और 1 10 408, है ना। और नीचे वाले को 5 से करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को 5 से कर दोनों को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इक्वेशन 2 को 5 से करें तो इक्वेशन 2 ये रही, 5 से करोगे तो 25 है, 5 से करोगे तो 15 भी, 5 से कितना आएगा 0, ऐसा कैंसिल आउट हो गया। 34 a इज इक्वल टू कितना आ गया 408, a का वैल्यू कितना आ गया 34 1 34 6 68, a कितना आ गया 12, अच्छी वैल्यू आनी भी थी, है ना। a 12 आ गया, a 12 कहीं भी डाल दीजिए आप, a 12 इक्वेशन 2 में डाल दो तो 5 इंटू 12 60 प्लस 3b 0, b कितना आ गया -20 है, सही है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, तो वैल्यू डाल दो, a की जगह 12 यहाँ डाल दो इसमें, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a की जगह 12, ठीक है, a की जगह 12 डालोगे, अंदर क्या आ गया 3 sin x प्लस 5 cos x, 3 sin x प्लस 5 cos x, ऐसा। b कितना आ गया -20, वहां क्या लिखा हुआ है b -20 था, हाँ 3 cos x माइनस 5 sin x, 3 cos x माइनस 5 sin x, क्लियर है। और अपॉन में क्या गिवन है, अपॉन में ये 3 sin x प्लस 5 cos x, 3 sin x प्लस 5 cos x, और लिमिट कितना है 0 से π/4। आप सोल्व कर लेंगे आराम से, बिल्कुल अलग कर लो, दिस अपॉन दिस कट गया, 12 बचा केवल, बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इसमें 0 से π/4 पुट कर दो, -20
दिस अपॉन दिस आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ही तो है वो, देखो 3 cos x माइनस 5, तो क्या आ जाएगा ln ऑफ 3 sin x प्लस 5 cos x। लिमिट कितनी आ गई 0 से π/4, ये लो सॉल्व कर लो यार। 12 इंटू कितना आ गया π/4, सही है, -20 ln π/4 पुट करोगे तो 3/√2 5/√2 कितना हो गया 8/√2। 0 पुट करोगे 0 पुट करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1, तो ये कितना आ जाएगा ln 5 आ जाएगा। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर ही लो, ये देखिए कट ही रहा है, 3 5 समथिंग कुछ आ रहा है, तो आपको दिख ही रहा है इस तरीके से, यहाँ बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर बच्चों, तो आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना था। आपको पता है मैथ में इस टाइप के लेंथी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पेशेंस रख के थोड़ा सा सोल्व करें और मैथ के लिए टाइम बचाएं पेपर में, क्योंकि मैथ हमेशा लेंथी और कैलकुलेशन वाला आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका इंटीग्रल करना है, चलो करते हैं। कैसे करें, ये टर्म देखी हुई सी लग रही है ना, हाँ ये किसी का इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन आता था ये 1/x² + 1 रूट, इसका इंटीग्रेशन है ना ये, हाँ इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसको डिफरेंशिएशन करने पर ये मिलेगा, तो इसको एज ए डिफरेंशिएशन में यूज करता हूँ। डिफरेंशिएशन इसको यूज करता हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है -1 to 1 log ऑफ x प्लस √x² + 1। इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लिया, सेकंड फंक्शन को 1 मान लिया। मैं इसमें हाईलाइट लगाने की तैयारी कर रहा हूँ, यस ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। लगाए, पहले फंक्शन को बाहर निकाल लो, कितना हो जाएगा log x प्लस √x² + 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और यहाँ लिमिट लग गई -1 से 2, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो कितना आ जाएगा 1/√x² + 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, ये x आ गया। सही है, यहाँ पर क्लियरली आप देख ही पा रहे हैं। सबसे पहले क्या पुट करो, 2 पुट कर दो, तो ये 2 आ रहा है, यहाँ पर ln 2 पुट करते ही कितना आ रहा है 2 + √5 ऐसा, फिर माइनस पुट करो, -1 डालोगे तो -1 डालते ही ये -1 देगा, तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा -1 डालते ही ये √2 हो गया, और ये √2 -1 हो गया, कुछ ऐसा। देखो ध्यान से कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ 1 डाला अपन ने, तो ये √2 आ रहा है, ये √2 -1 आ रहा है, बीच में माइनस आता है लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस हो गया। सही है, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो -1/2, लिमिट तो लगानी ही है, कितनी है -1 से 2। √x² + 1 का इंटीग्रेशन ऊपर अवेलेबल है, हाँ, तो 1/√x x की पावर -½ क्या होता है 2√x होता है, तो 2√x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ लिमिट पुट कर देना -1 से 2। क्लियर बच्चों, तो बड़ी आसानी से आपको दिख ही रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, ये ln है, ये कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर पावर में आ जाएगा, 2 + √5 का होल स्क्वायर, और ये √2 - 1 भी प्रोडक्ट में आ गया, ऐसा। सही है, या 2 से 2 कट गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया 2 डालोगे तो √5 माइनस इसमें क्या डालोगे -1 डालोगे तो √2, ये लो, तो दिख रहा है √2 - √5 समथिंग आ रहा है, तो आप ऑप्शन में से चेक कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा ये, तो आप इसको बड़ी आसानी से डील कर पा रहे हैं। क्लियर, तो इस तरीके के आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, तो बड़ी आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। √2 - √5 आ रहा है प्लस का, तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो वापस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हाईलाइट वाले क्वेश्चन में हमेशा थोड़ा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सोचना होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। I1/I2, जैसे हमें इस तरीके से दिखाई देता है I1/I2, तो हम समझ जाते हैं क्या करना है, एक को दूसरे में रिड्यूस करना है, ना कि दोनों सॉल्व करने हैं। लेकिन उससे पहले एक समस्या कि A और B क्या है, ऑर्थो सेंटर है, किसके, इस ट्राइंगल के, तो सबसे पहले ऑर्थो सेंटर निकालने पड़ेंगे। थोड़ा लेंथी हो गया हमेशा की तरह, है ना, PYQ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए। चलो बनाते, ट्राइंगल आ रहा है आपके पास, है ना, कितना हो रहा है, A 1,2, B 2,3, C 3,1। आपको पता है ऑर्थो सेंटर का यहाँ पर होगा इस तरीके से, इसके कोऑर्डिनेट निकालने x, y, है ना। तो आपको पता है ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है ना, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दें, एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी। तो करो, थोड़ा कैलकुलेशन वाला काम है, y - 2 अपॉन x - 1 इंटू इस लाइन का स्लोप कितना है 3,1 था, है ना, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया 1 - 3 - 2 और 3 - 2 1, स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा -1, ऐसा। तो यहाँ पर अपन ने -1 से -1 तो काट दिया,
2 को इसको दे दो 2y माइनस 4 और इधर कितना आ गया x माइनस 1, तो x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई, सही है। दूसरी इक्वेशन कैसे लाओगे, BH का प्रोडक्ट लिख दो, इस लाइन का प्रोडक्ट लिख दो, दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दो। BH का प्रोडक्ट कितना हो रहा है y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, सही है। इस वाली लाइन का प्रोडक्ट 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2 कितना आएगा -1, माइनस से माइनस कट कर दे, हाँ, तो y माइनस 3 कितना हो गया, 2 को इधर दे दो, उधर भेज दो, कितना हो गया 2x माइनस 4, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास 2x, y को उधर भेजो माइनस y और इसको उधर भेज दो +1, तो दोनों इक्वेशन रेडी, हाँ। तो है x माइनस 2y प्लस 3, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने अपन, तो उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाली इक्वेशन को, तो कितना आ गया 2x माइनस 4y, उसको उधर भेजो -3 -6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना आ रहा है माइनस का 3y, यहाँ से कितना आ रहा है माइनस का 7, तो y कितना आ गया 7/3, ये लो y आ गया, इतनी मेहनत करने के बाद y आया, ठीक है। y 7/3 कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, तो x कितना आ गया -3 उधर चला गया, प्लस का 2y कितना आ जाएगा 14/3, तो 9, 14 माइनस 9 कितना हो गया 5/3, तो ऑर्थो सेंटर आ गया 5/3 7/3, इतनी मशक्कत करने के बाद ऑर्थो सेंटर तक पहुंच गए हम, कितना है 5/3 7/3, सही है। तो अभी केवल ऑर्थो सेंटर आया है, ए और बी की वैल्यू आई है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। किसको करें सिंप्लीफाई, I1 को ही सिंप्लीफाई करते हैं, I1 को यूज करते हैं, I2 के टर्म में लेकर आते हैं, तो चलो I1 लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर। I1 क्या आ रही है, लिमिट a to b, है ना, लिमिट आ रही है आपके पास a to b, मतलब a कौन सा था, x कोऑर्डिनेट था ना, कहाँ गया ये रहा, हाँ x कोऑर्डिनेट था, तो 5/3 से 7/3, 5/3 से 7/3, सही है, हाँ ओके। और अंदर क्या है x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये लो करें सिंप्लीफाई। देखकर ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है, किंग्स रूल, किंग्स लगाते हैं, तो x क्या हो गया a प्लस बी माइनस एक्स, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 12/3, 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, और ये अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है अगर इसमें x कॉमन लूं मैं तो ये 4 माइनस एक्स है, तो x को 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करते, चलो करते 5/3 7/3, x को 4 माइनस एक्स, ऐसा यहाँ भी x को 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, तो ध्यान से देखो ये 4 माइनस एक्स हो गया और यहाँ 4 माइनस एक्स करूंगा तो x हो गया, तो ले दे के वापस वही टर्म आ गई, सही बात है, बिल्कुल। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, करे दोनों को ऐड, कितना हो गया देखो I1 2I1, इस तरीके से 2I1, दोनों को ऐड करूंगा तो आपको पता है ये x इससे मल्टीप्लाई के कट जाएगा या 4 बचेगा, तो ये 4 को बाहर ले लो, 5/3 से 7/3 कितना आ गया x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, सही है। तो ये I1 इज इक्वल्स टू, इससे कट गया 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स, और ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये वही तो बन गया आपका I2, बिल्कुल इतनी मेहनत लगी, I1 अपॉन I2 किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया, I1 अपॉन I2 2 के इक्वल आ गया, 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2 यहाँ पुट करेंगे 36 × 2 72 आंसर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी था, ऑर्थो सेंटर भी निकलवाया उसने अपन से और आइलेट से सॉल्व भी कराया, तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो था ही सही। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और समीशन भी लगा हुआ है, देखकर थोड़ी सी फील आती है कि लिमिट एस सम का क्वेश्चन हो सकता है। बनाते हैं, देखो एक 1/n दिखता है क्या, चलो देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको r कर देते हैं थोड़ा, k को थोड़ा अच्छा दिखाई देगा और कुछ नहीं है, n3, यहां से n² कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 1 + r² अपॉन n², r को मैंने k को मैंने r लिख दिया ना सब जगह, उससे कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है ना, n² यहां से भी ले लो, कितना हो गया 1 + 3r² अपॉन n²। तो ध्यान से देखो क्या बन रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन r1 से n, कितने n है 4 n है, ऊपर 3 है, एक बच गया 1/n, और अपॉन में क्या आ रहा है 1 + r² अपॉन n² और 1 + 3r² अपॉन n²। तो क्या रेडी है क्या इंटीग्रेशन बनने के लिए, बिल्कुल। r/n को x लिखते तो कितना हो गया 1 + x², वो कितना हो गया 1 + 3x² और 1/n को क्या लिख दो dx। r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है 1 to n तक, लिमिट कैसे निकालते हैं r/n कर दो, ये n से n कट गया, n की जगह इनफाइनाइट डालोगे तो लिमिट कितनी आ गई 0 से 1, ये लो।
तो ये जाकर आपका क्वेश्चन, अब ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है। इसको आप क्या कर दो, पार्शियली फ्रैक्शन से कर दो। डायरेक्ट अपन पार्शियली फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, देखो क्या आ रहा है, 0 to 1 dx अपॉन 1 + x² और 1 + 3x², यही है। हाँ चलो कोशिश करते हैं। 1/1 + x² माइनस 1 + 3x²। तो अब थोड़ा सा सोचते हैं, एलसीएम लेंगे तो इधर 1 + 3x² आएगा, तो इधर ये 3x² कटना चाहिए, तो मैं 3 लिख दूं क्या, जुगाड़। हाँ 1 + x² है, इधर आ जाएगा 3x², तो 3x² कट के 1 - 3 क्या हो गया, -2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो -2 से डिवाइड कर दो। ये लो काम खत्म हो गया। सही है। लिमिट क्या है, 0 to 1। दोनों के इंटीग्रेशन भी आते हैं। अब बड़ी आसानी से हम सोल्व भी कर लेंगे। कैसे, -1/2 तो बाहर ही चलने दो। ये क्या है, क्या है ये, tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x है बिल्कुल। और ये कितना बन रहा है, 3 तो बाहर ले लो, ये √3x का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स √3x बन जाएगा। और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, यानी कि √3 से डिवाइड कर दोगे, और इसमें लिमिट क्या डाल दो, 0 से 1। क्लियर है। बड़ी आसानी से हम लिमिट डाल ही देंगे, बड़ी आसानी से हो ही जाएगा। कितना आ जाएगा, -1/2। ऐसा पुट करो, 1 डालो, tan इनवर्स 1 कितना आ गया, π/4। यहाँ 1 डालो, ये कितना हो जाएगा, पहले तो -√3 हो गया, यहाँ x की जगह 1 डालोगे, tan इनवर्स √3 कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3 माइनस 0 डालो, 0, tan इनवर्स 0 0, ये तो सारा ही 0 हो गया। ये तो कितना आ गया ये आपके पास, ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, माइनस का π/8 ऐसे ही आ रहा है। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का √3 π/, कितना आ गया, 6 आ गया। क्या करना था इसमें, बस इसी को सोल्व करना था, ये आपका आंसर आ गया। एलसीएम वगैरह ले लो, आपको बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है बच्चों। तो सिंपल कैलकुलेशन बच रही है ना, आप कुछ नहीं है, 24 आप एलसीएम लोगे, 24 एलसीएम ले लो, पाई कॉमन ले लो, तो आपको ऑप्शन में से बनता हुआ दिखता रहेगा। तो इसका आंसर आई थिंक ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो बड़ी आसानी से ये सोल्व हो गया। किसका क्वेश्चन था, लिमिटेड सम का क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 14 से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। कुछ यहाँ पर ये टर्म्स गिवन है, तो इसकी वजह से काफी हेल्प मिलेगी हमें कि इसको कैसे रिड्यूस करना है। करें, थोड़ा देखा क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो समझ में आया। sin 3/2 cos 3/2 है, ये भी पूरे पे रूट है, तो मतलब यहाँ भी sin 3/2 cos 3/2 और ये 1/2 है। तो अलग अलग करने पर वही टर्म्स बन रही है क्या, हाँ वही टर्म्स बन रही है, बिल्कुल वही बन रही है। तो कैसे करोगे, अलग अलग करो। पहली स्टेप क्लियर हो गई, दिस अपॉन दिस करूंगा, sin 3/2 से sin 3/2 कट गया। अब अंदर क्या बचा, cos 3x cos क्यूब x बचा, और यहां पर क्या बचा, sin x - थीटा बचा। सही है ऐसा। यहां अलग अलग करूंगा, cos 3/2 की टर्म है, यहां भी cos 3/2 की टर्म है, कट गया। क्या बचेगा, dx अपॉन √ cos वाला कट गया, तो क्या बचा, sin क्यूब x बचा, और यहां क्या बचा, sin x - थीटा। ऐसा बिल्कुल, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं सोल्व करने में। पहले किसी एक को सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। dx अपॉन कितना आ जाएगा, √ cos क्यूब x, इसको ओपन कर ले, हाँ ओपन करो इसको, क्या आएगा, sin x sin a - b है, cos थीटा माइनस sin थीटा cos x। ऐसा कुछ। अभी केवल मैं फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट भी सिमिलर ऐसा है, मैं आपको ये बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, cos क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई। चलो कितना आ रहा है, √ cos क्यूब x sin x, cos क्यूब x sin x cos थीटा, ये आ रहा है। और माइनस क्या आ रहा है यहां से, sin थीटा cos की पावर 4x माइनस sin थीटा cos की पावर 4x। देखो क्या कॉमन लेंगे, कुछ सोचो कि ये टर्म दिखाई दे आपको, cos थीटा 10x चाहिए आपको कुछ, है ना। तो यहाँ पर cos की पावर, cos क्यूब तो यही से यहाँ पर, तो मैं cos की पावर 4 कॉमन ले लूँ क्या, क्योंकि cos क्यूब तो आएगा और एक cos डिवाइड में जाएगा, cos थीटा 10 cos साइन तो ही से, तो sin x अपॉन cos x 10x हो जाएगा, और साथ में cos थीटा तो दिख ही रहा है, और यहाँ से भी cos की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, तो साइन हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो यही ट्रिकी पॉइंट था, उसको देखकर समझना था, आइडेंटिफाई करना था। तो नीचे से क्या कॉमन ले लो, cos की पावर 4x, तो नीचे से cos की पावर 4x कॉमन लेंगे, तो बाहर आकर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x।
तो ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, और रूट में क्या बन गया है, यहाँ पर देखो तो कितना बन जाएगा, तो cos की पावर 4 लिया था, ये बाहर आ गया, तो ये बन गया cos थीटा tan x, ये बन गया cos थीटा tan x। और क्या हो गया, यहाँ पर cos की पावर 4 कॉमन लिया, माइनस साइन थीटा बन गया। क्लियर है, ये आ रहा है, तो बिल्कुल ये टर्म मिल गई, ये टर्म मिल गई, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे डील करना है, आपको क्लियरली दिख रहा है आपको कि यहां से आप क्या करो, ये तो कांस्टेंट है साइन थीटा कोस थीटा, इस पूरी टर्म को क्या बोल दो, टी बोल दो, है ना। तो कोस थीटा tan x माइनस साइन थीटा, इसको क्या बोल दोगे, टी। तो कोस थीटा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है यहाँ पर यार, तो कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन कोस थीटा, तो ये कोस थीटा बाहर आ गया, ये आपका क्या हो गया, डी टी हो गया, और ये रूट में टी हो गया। तो रूट टी का क्या होता है, टी की पावर माइनस हाफ का 2 रूट टी, तो कितना आ गया, सेक थीटा 2 रूट टी, 2 रूट टी, टी की जगह क्या डाल दोगे, ये वाला कोस थीटा tan x माइनस साइन थीटा। तो देखो यही आ गया कुछ, हाँ ये देखो यहाँ से आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी, आया समझ में। तो वैसे सेम सेकंड वाला पार्ट करना है, उसको ये बनाना है आपको, तो उसको ये बनाना है, तो सेकंड वाले पार्ट में इसको आप ओपन करोगे तो सेम कॉमन लोगे, आपको पता लग जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को शांति से देखना होता है, उससे पता लगेगा किसमें रिड्यूस करना है, तो क्या कॉमन लेना है, कैसे डील करनी है, वो बताएगा आपको। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 पे, वापस कुछ वैसा ही क्वेश्चन, एक को दूसरे में रिड्यूस करना है ना। आर के ये गिवन है आपको, और आपको इसको सॉल्व करना है, जस्ट लाइक इसको आप आर के बोला है ना, कोई बात नहीं, ये I1 बोल दो, ये I2 बोल दो, तो काम वापस वैसे ही कुछ है कि I1 अपॉन I2 हमें निकालना है। तो क्या करें, आपको पता है इसको उसमें रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने से एक पावर कम हो जाएगी, तो इस बार क्या करें, I2 को लेकर चलते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं। करें, चलो करते हैं, I2 को रिड्यूस करते हैं, ये I2 हो गया 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 7 k प्लस 1, ठीक है। और सेकंड फंक्शन क्या मानेंगे, 1 ले लेते हैं, आइलेट, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। करें सर, कितना हो गया, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला ऐसा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x हो गया, इसमें 0 से 1 डाल दो बड़ी आसानी से, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट फंक्शन का, तो k प्लस 1 1 माइनस एक्स की पावर 7, पावर रिड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, फिर माइनस एक्स की पावर 7 का करोगे तो अंदर इसका भी करोगे तो 1 का तो 0 हो गया, ये माइनस का प्लस कर दो 7 एक्स की पावर 6 हो गया ऐसा, और 1 का करोगे 1 का कितना हो गया, एक्स डी एक्स, ये सही है, यस। I2 इज इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए, I1 अपॉन I2, इसको रिड्यूस करेंगे, इसमें 1 डालो इसकी वजह से 0, 0 डालो इसकी वजह से 0, ये तो पूरा फ्री हो गया, उसको पकड़ते हैं k प्लस 1, सही है, कितना हो गया, ये 7 भी बाहर ले लो, कितना हो गया, ये लिमिट क्या थी 0 to 1, कितना है 1 माइनस एक्स की पावर 7 पावर के, ये एक्स की पावर 7 है, उसको यही बनाने की कोशिश करो, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो माइनस एक्स की पावर 7 तो बना, फिर 1 ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, ये लो, दिमाग लगाया थोड़ा, लग गया दिमाग, चलो लग गया तो आगे बढ़ो, माइनस 7 k प्लस 1 ऐसा। अब देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया, ये सेम यही तो बन गया आपका ऊपर वाला I1 बन गया, इसको माइनस इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, k पावर k वाला, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो k प्लस 1 बन रहा है, ये तो I2 बन रहा है ना, पावर k प्लस 1 हो जाएगा ना, और ये सेम ये बनेगा k वाला I1 बनेगा, ये सही है। तो ये माइनस I2 कर दो, ये I2 है माइनस हो जाएगा, इधर लाओ I2 कॉमन ले लो, ये 7k प्लस 7 है, तो I2 कॉमन ले लो, 7k प्लस 7 प्लस 1 ऐसा आएगा, और इधर क्या बच रहा है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 7k प्लस 7 I1 ऐसा। क्या चाहिए, I1 अपॉन I2, वही RK है, तो RK किसके इक्वल है, I1 अपॉन I2 के, तो ये डिवाइड में आएगा 7k प्लस 8 अपॉन 7k प्लस 7, इतनी मेहनत करी तब जाकर अभी तो RK आया, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, हमने इस पीपीटी में अच्छे लेंथी क्वेश्चन ही लिए ताकि आप इनको अच्छे से समझ सके, ताकि एक बार कर लेंगे अच्छे से हो जाएगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप फास्ट स्पीड से वहां पर कर पाएंगे। ओके, RK हो गया, पकड़ो इसको, क्या चाहिए, समीशन k इक्वल्स टू 1 to 10, समीशन k इक्वल्स टू 1 to 10, 1 अपॉन 7 RK माइनस 1, मतलब 7k प्लस 8 अपॉन 7k प्लस 7 माइनस 1 ऐसा। करें सोल्व इसको, समीशन k इक्वल्स टू 1 to 10 कितना हो जाएगा, 7k प्लस 1
7 के प्लस 7 एलसीएम ले लो, एलसीएम वाला ऊपर चला गया, 7 कॉमन भी ले लो, नीचे 7 था ही से, ये इधर ले लिया तो 7 के से 7 के कट गया, 1 आ गया, 7 से 7 कट गया। अब जाकर जान में जान आई, समीशन के दिख रहा है 10 नेचुरल नंबर का सम कितना हो गया 10 इंटू 11 1/2, और यहाँ कितना है 1, कितना हो गया 10 ऐड हो गया समीशन 1, तो कितना हो गया 5 55 और 10 कितना हो गया 65 हो गया। क्लियर बच्चों? तो डेफिनेटली थोड़ा मेहनत करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे, अच्छे क्वेश्चन से हाईलाइट लगता है, एक को दूसरे में रिड्यूस करते हैं तब जाकर हमारा काम हो पाता है। क्लियर? आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर, चलो करते हैं। x 0 पुट करो, लिमिट 0 हो जाएगी तो इंटीग्रेशन 0, नीचे डेनोमिनेटर में x की पावर 4 है तो ये भी 0, तो क्या लॉपिटल लगा सकते हैं क्या? यस, लॉपिटल यूज करो, 0/0 बन रहा है, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेबनीज लगाओ, कैसे लगाते हैं? x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर इसमें पुट कर दो तो ये हो गया x क्यूब x की पावर 6 + 1 अपॉन ये 48 तो चलो बाहर ही रहने दो, नीचे x की पावर 4 था, इसका क्या हो गया 4x क्यूब। सही है, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल। तो ये तो थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पर चीजें क्या हो गई, कितना लिखा हुआ था देखो यहाँ पर 48 अपॉन x की पावर, तो 48 अपन ने बाहर ले लिया है ना, तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करने पर ये क्या बन रहा है 1 बन रहा है, तो ये 1/4 आ गया, तो 48 तो बाहर था 1/4, कितना आंसर आ गया 12। ये थोड़ा आसान था, जल्दी हो गया है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है बट पहचानना है 0/0 बन रही है, लॉपिटल लगाए, लॉपिटल के साथ साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन है तो मतलब लेबनीज लगानी पड़ेगी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एन टाइम एफ ऑफ एफ ऐसा लिखा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन, देख के लगता है बड़ा डरावना होगा, तो जब भी इतनी बार एफ के अंदर एफ लिखा हुआ है दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो पैटर्न बनेगा, तो चलो आइडेंटिफाई कर दें। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करें सिंप्लीफाई कैसे? नीचे से मैंने x की पावर n कॉमन लिया, बाहर आकर 1/n है तो पावर क्या हो जाएगी x, ये हो गया x की पावर -n + 1 1/n, ताकि x एक ही जगह दिखाई दे ताकि हमें पुट करने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो ये x बना, f ऑफ x बना, सही है। क्या चाहिए f ऑफ x, x के अंदर f ऑफ x डालें, अब x एक ही जगह दिख रहा है तो डालना आसान है, तो ये 1 तो मैंने एज इट इज लिख लिया, x की जगह क्या लिखूंगा ये पूरा एक्सप्रेशन, चलो लिखो क्या है ये पूरा एक्सप्रेशन, x की जगह इसकी जगह ये आएगा 1 अपॉन x की पावर -n + 1 है ना, पूरा एक्सप्रेशन लिखूंगा ये 1/n, ये लिख दिया, और ये पूरे पर पावर क्या है 1/n, पूरे पर पावर क्या लग रही है आपकी, एक सेकेंड, मेरे को x की जगह लिखना था तो x की जगह ये मैंने पूरा लिख दिया इस तरीके से। अब इस पूरे पर पावर देखो क्या लग रही है -n लग रही है ना, ध्यान से देखो, और यहाँ पर पावर बाहर क्या आ रही है 1/n आ रही है, यही गड़बड़ करते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना है, x की जगह क्या लिखना है ये पूरा लिखना है, तो x की जगह ये पूरा लिख दो 1 अपॉन x की पावर -n + 1 1/n लिख दिया पूरा x की जगह पूरा। हाँ अब क्या लिखना है, पूरे पे पावर -n है, पूरे पे पावर -n लगाओ, क्लियर है, और ये 1/n अपनी जगह एज इट इज। क्या आ रहा है देखो थोड़ा सा, n से n कट जाएगा है ना, ये जो पावर लग रही है यहाँ पर -n है ना, n से n कट जाएगा और ये टर्म ऊपर चली गई, ऊपर चला गया तो क्या दिख रहा है, ये ऊपर आ जाएगा तो 1 1 जुड़ के 2 हो जाएगा प्लस x की पावर -n 1/n, तो बना कुछ पैटर्न। हाँ f ऑफ x में 1 आ रहा था, 2 बार f हुआ तो कितना आ गया 2 आ गया, 3 बार होगा तो 3 आ जाएगा, पैटर्न हमें समझ में आ गया। तो f n x अब हम निकाल सकते हैं, हाँ कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं कितना हो गया हमारे पास f n, 1 अपॉन या n आ जाएगा तो 1 अपॉन n प्लस x की पावर -n, और ये पूरे पे क्या आ गया 1/n, ये फंक्शन तो आ गया, पैटर्न पहचान कर है ना। आगे बढ़ते, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है 0 से 1, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट 0 से 1, x की पावर n-2, और ये फंक्शन हमें साथ में गिवन है क्या इस तरीके से कुछ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या फंक्शन को, हाँ कर लो, x की पावर n है तो 1 अपॉन करोगे x की पावर n, ऊपर जाकर x बन गया, यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस n x की पावर n, ऐसा पावर 1/n, सही है। तो क्या बन गया है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 0 to 1, ये क्या बन जाएगा x की पावर n-1, और नीचे क्या है 1 प्लस n x की पावर n 1/n। तो क्लियरली थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, नीचे वाला इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा, इसको t बोलो है ना, इसको अगर आप t बोलते हैं तो देखो क्या बन रहा है ये
1 प्लस एन एक्स की पावर एन, इसको टी बोल दो। कितना हो गया डिफरेंशिएशन, एन आगे आ गया, एन स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स डी टी। तो ये कितना हो गया डी टी अपॉन एन स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, डिफरेंशिएशन कितना हो गया है, अच्छा एक्स जीरो डालो तो लिमिट की टी कितना आ रहा है 1, जीरो डालो तो 1 आ रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 डालो x की जगह तो कितना हो गया n प्लस 1, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स की जगह क्या डालोगे डी टी अपॉन एन स्क्वायर, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर तो बाहर आ गया, डी टी ये रहा, अपॉन में ये कितना हो गया, इसको t बोला था t की पावर 1/n, ऐसा। हाँ चलो क्या हो गया, सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर टी की पावर -1/n, तो कितना हो जाएगा टी की पावर -1/n प्लस 1 अपॉन -1/n प्लस 1, लिमिट इसी पे लगा दो, कितना है ये 1 से n प्लस 1, यहाँ n एलसीएम ले लो, n ऊपर जाएगा, एक n कट गया तो 1 अपॉन n, और ये कितना हो गया n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से क्या बन रहा है, n डाल दो तो n प्लस 1, 1 माइनस 1/n, और 1 डालोगे तो कितना आएगा -1, ये लो। अब ये पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट का बन गया बच्चों। क्या क्वेश्चन बन रहा है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 1 माइनस 1/n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1, ऐसा सोल्व करना है। n इनफाइनाइट अगर आप इसमें पुट करो तो ये 1 जा रहा है, n से n इनफाइनाइट अगर आप इसमें पुट करो और देखो कौन सा जा रहा है, तो ये 0 की तरफ जा रहा है ना। तो क्या कौन सी फॉर्म बन रही है आपके पास, यहाँ पर n इनफाइनाइट डालो तो ये इनफाइनाइट गया, n प्लस 1, 1 से 1 कट रहा है, तो ये कुछ इनफाइनाइट टाइप आपके पास इसकी फॉर्म बन रही है ना। तो अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आपने n को कितना डाला था जब लिमिट पुट करी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें, हमें यहाँ 1 डालना था x की जगह, तो t कितना आया 1 प्लस n आया, ठीक है। अब समस्या अभी भी है, लिमिट सोल्व करनी है, तो देखो एक काम करो, अलग अलग कर लो। तो जब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कितना हो गया n प्लस 1, है ना, कितना हो रहा है 1 माइनस 1/n, और ये n माइनस 1। अब ध्यान से देखो, ये -1 अपॉन ये कहाँ गया, n इनफाइनाइट पुट करा तो ये 0 हो गया। अब मैंने यहाँ थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने यहाँ इसको n प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, सही है, n प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, उससे क्या हो रहा है, उससे समझो क्या हो रहा है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, यहाँ देखते हैं उससे क्या हो रहा है। देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके नीचे n डाल दो और एक के नीचे n माइनस 1 डाल दो, तो क्या हो गया n प्लस 1 अपॉन n, एक तो ये हो गया, और एक n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, सही है। और यहाँ क्या बच रहा है, n प्लस 1 की पावर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/n, ऐसा, और अपॉन में क्या बच गया, एक n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, n इनफाइनाइट पुट करूंगा तो इसको अलग अलग कर लो, 1 प्लस 1/n, ये तो 1 दे रहा है, यहाँ n दोनों से डिवाइड लेके कट कर दो, ये भी क्या दे रहा है 1 दे रहा है। इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है n प्लस 1, ये -2 ऊपर चला जाएगा तो -1 माइनस ऐसा हो गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो आप n की वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर अब आप जब n इनफाइनाइट अब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी हो रही है आपकी, ये किधर जा रही है बच्चों, ये 0 की तरफ जा रही है, तो ये पूरा कितना आ रहा है आपका 0 के इक्वल आ रहा है, क्लियर। तो इतनी मेहनत करने के बाद जो आपका आंसर आया वो क्या आया, 0 के इक्वल आया। आपको ये लिमिट देखनी थी, ये लिमिट सोल्व करने पर ही हमें थोड़ा सा दिमाग लग रहा था, क्योंकि n कितना जा रहा है आपके पास, n इनफाइनाइट जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर इनफाइनाइट की पावर क्या आ रही है, ध्यान से देखो, n 0 डालने पर, n आपने 0 डाला, सॉरी n इनफाइनाइट डाला तो ये -1 आ रहा है, तो ये इनफाइनाइट की पावर -1 आ रहा है, इनफाइनाइट की पावर -1 कितना हो गया 1 अपॉन इनफाइनाइट, इस वजह से क्या आ गया, ये 0 आ गया बच्चों, क्लियर है। तो डेफिनेटली काफी लेंथी क्वेश्चन था, है ना, तो इस तरीके से इसको डील करना होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको y ऑफ x, है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी देख के, पूरा अपन ने इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पर 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स करेंगे तो साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस एक्स हो गया, ऐसा। साइन एक्स कोस एक्स एलसीएम ले लेते हैं, है ना, यहाँ से साइन एक्स एलसीएम आएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स एलसीएम आया, एक साइन एक्स कट गया, ये कोस एक्स ऊपर चला गया, यहाँ से साइन एक्स कोस एक्स एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 1 प्लस साइन की पावर 4x हो गया, सही है। थोड़ा बहुत दिख भी रहा है,
कैसे डील करनी है, कोई लिमिट वाला सीन है ही नहीं यहाँ पर, है ना, केवल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। कैसे करोगे, साइन एक्स को टी बोल दो, कोस एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी। याद है कैसे करते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि इसको अपन किस तरीके से डील करते हैं। दोनों साइड टी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो दोनों साइड टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे आप तो कितना हो रहा है एक बार देख लेते हैं, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी टी स्क्वायर से डिवाइड करो तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। कैसे करते हैं इसके बाद, नीचे होल स्क्वायर बनाएंगे, किसका, ऊपर प्लस है तो टी माइनस 1 बाई टी का, यहाँ पर क्या आ रहा है -2 आएगा, जबकि कुछ तो था ही नहीं, तो +2 कर दे, √2 का स्क्वायर, ये लो हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसको टी बोलेंगे, इसको पी बोल दो, तो ये पूरा डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये किसका बनेगा, tan इनवर्स का बनेगा। तो क्या आएगा, ये आपके पास आ गया 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए टी माइनस 1 बाई टी अपॉन √2, ये आ गया, और प्लस का c। क्लियर है, ये आपके पास आ गया यहाँ पर। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें c का वैल्यू निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन गिवन है, π/2 माइनस y ऑफ x, π/2 माइनस, अब देखो π/2 माइनस आपके पास x कहां जा रहा है, π/2 माइनस मतलब 1 से छोटा, तो t अप्रोक्स क्या हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है, 1 से छोटा है मतलब। आगे देखो t क्या है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा इसमें डालोगे मतलब 1 डालोगे तो tan इनवर्स 0 क्या आ रहा है, 0, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो ये आपके पास फंक्शन आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या करना है अब इसमें, क्या करना है, इसमें आपको y ऑफ π/4 निकालना है, तो बस इसमें π/4 डाल दो, y ऑफ π/4 निकालना, तो ये y ऑफ x, y ऑफ t आ रहा है आपके पास, तो आपको क्या y ऑफ π/4 चाहिए, तो यहाँ π/4 डालोगे, t कितना हो गया 1/√2, तो यहाँ t की जगह क्या डाल दो 1/√2, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो आई होप क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन था, स्टैंडर्ड वाला ही इंटीग्रेशन था आपका, बट थोड़ा साइन कोस में कन्वर्ट होने के बाद अच्छा दिखाई दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, बड़ा डेडली लगता है देखने पे, समझते हैं। f ऑफ n 0 से π/2, ओपन करें, के समीशन है, k1 डालोगे तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, साइन x इस तरीके से चलेगा, लास्ट टर्म कितनी होगी, साइन की पावर n-1x, यही होगा। अगला वाला इसी में लिखा हुआ अंदर प्रोडक्ट में कि अगर आप 1 डालोगे तो ये भी 1 ही होगा, अगर 2 डालोगे तो कितना आ रहा है, 3 आएगा, 3 साइन x, 3 डालोगे तो 5 साइन स्क्वायर x आएगा, इस तरीके से चलेगा, यहाँ cos x लिखा हुआ है। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए हमने थोड़ा दिमाग लगाया, इसको सोल्व करने के लिए हमने रूट साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना, और उससे समझ में कैसे आएगा रूट साइन x, चलो देखते हैं क्या फायदा हुआ। 0 से π/2, रूट साइन x मैंने इसको दे दिया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला मैंने किसी इसको दे दिया मान लो, तो रूट साइन x आपने इसको दे दिया, तो देखो क्या हो रहा है, रूट साइन x अगर आप इसको दे रहे हैं तो देखो क्या बन रहा है, ये हो जाएगा साइन x की पावर हाफ, ये साइन x पहले ये तो 1, साइन x की पावर कितना हो गया 3/2, है ना, और एक आध टर्म और लिख लो, तो यहाँ साइन स्क्वायर x होगा, तो साइन की पावर कितना हो गया 5/2, ऐसे आएगा। इसमें क्या होगा, रूट साइन x आपने इसको दे दिया, कितना हो जाएगा 1 तो है, तो ये साइन x की पावर क्या आएगा -हाफ, इससे कितना आ जाएगा +3 साइन x की पावर हाफ, और क्या आएगा इसके साथ +5 साइन 2 है 2 - हाफ, 2 - हाफ कितना हो गया 3/2 x dx, ऐसा, और वो cos x तो है ही सही वहां पर, सही है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, किसी को t मानेंगे और हमारा थोड़ा काम होता हुआ दिखाई देगा, जैसे इस क्वांटिटी को मैंने t मान लिया, सही है, तो देखो क्या हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन हाफ पावर -1, तो साइन की पावर क्या हो जाएगा -हाफ x, cos x आएगा, cos x सबके से आएगा, उसको बाहर कॉमन लास्ट में लिख दूंगा, यहाँ से कितना आ रहा है 3/2 साइन कितना हो गया हाफ, cos x आएगा उसको लिख दूंगा बाद में 5/2 कितना हो जाएगा साइन 5/2 -1, 5/2 -1 कितना हो गया 3/2x, इस तरीके से सबके साथ हो जाएगा, और बाद में सबके साथ एक cos x आ रहा है dx, तो इस तरीके से dt में लगा दूंगा उसको, ये लो, सही है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें 2 एलसीएम लेकर उधर डाल दूं तो क्या सेम यही टर्म बन रही है क्या, बिल्कुल, तो कितना हो गया 2, इस तरीके से बन रहा है। लिमिट चेंज कर लेते, आपने क्या करा, इस क्वांटिटी को t माना है, 0 डालोगे सब पे तो ये पूरा 0 हो गया, अगर आप इस पे π/2 डालोगे तो ये सारा क्या देगा 1 देगा, और कितनी बार है n बार है,
तो 1 कितनी बार हो जाएगा आपके पास, 1 आपके पास n टाइम्स आ जाएगा। तो t कितना हो गया, हम क्या कर रहे थे, लिमिट को पुट कर रहे थे, तो ये पूरा इस तरीके से n में आ जाएगा। सही है, और क्या बच गया, तो इसको t बोला था, ये पूरा हमारे पास क्या हो गया dt। ये लो, देखो कितना हैवी क्वेश्चन था और कितने से में कन्वर्ट हो गया सिंपल, बट बहुत टफ है सोचना। रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, टी स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे, 2 से 2 कट गया, टी स्क्वायर आ गया, 0 से n, तो किसके इक्वल आ गया, n स्क्वायर के। एफ ऑफ n कितना आ गया, n स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, f21 माइनस ये हो जाएगा 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी कितना आ गया, 41 आ गया। ये क्लियर बच्चों, चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा हैवी था, थोड़ा टफ था, तो थोड़ा सा परेशान करा कि इसको कैसे डील करेंगे। क्लियर बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो वापस हमारा एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, आपको एरिया निकालना है। कौन सा, एक सर्कल गिवन है एंड विच इज बिलो टू द लाइन, इस लाइन के नीचे वाले पार्ट का निकालना है और वो इसके इक्वल गिवन है ना। तो पहले थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, वही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको पता ही एरिया अंडर कर्व में। तो आपको जो गिवन है वो सर्कल है, सर्कल सेंटर क्या आ रहा है उसका 0,0 और रेडियस कितनी आ रही है 13। तो इस तरीके से कुछ सर्कल बनेगा, सेंटर हो गया ओरिजिन, रेडियस आ गई 13, तो ये पॉइंट 13,0 हो जाएगा। लाइन बनानी है, कहाँ रही लाइन, ये रही 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो ये जो लाइन आ रही है क्या है, y इक्वल्स टू 5x माइनस 13, ये वाली लाइन है, पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। तो अगर हम इसमें देखें x को 0 कर तो y माइनस 13 आएगा, y माइनस 13 आएगा और ये पॉइंट भी हमारा माइनस 13 है, तो मतलब लाइन यहाँ से जाएगी, है ना। और x पे कहाँ कट करेगी, अगर y को 0 करे तो x 13/5, तो यहाँ पर कहीं कट करेगी, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बनने वाली है। ये हमारी क्या हो गया 13/5। क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो सर्कल का पार्ट और लाइन के नीचे वाला पार्ट लेना है, लिखा है विच इज बिलो टू द लाइन। ठीक है, तो हमारा शेडेड पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, इसका हमें एरिया चाहिए। सही है, तो इसका एरिया हमें चाहिए, तो कौन सी स्ट्रिप ले, वर्टिकल स्ट्रिप ले सकते हैं, बिल्कुल एक्स राइट एक्स लेफ्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमें यहां पर ये पॉइंट यहां पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, ये पूरा निकाल लो, उसमें से ये ट्राइंगल हटा दो, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया लिखना हमारे लिए आसान रहेगा, वरना आपको पता है इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हमारी हैवी हो जाती है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं और ये वाला पॉइंट निकालते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो दोनों को सोल्व करें, तो क्या करें, y की वैल्यू 5x माइनस 13 है, उसमें डाल दें एक्स स्क्वायर, y की जगह डाल दिया 5x माइनस 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 169। ऐसे सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 169, और ये कितना हो गया माइनस 65 इंटू 2 130x इज इक्वल टू 169। ठीक है, तो क्या हो गया 169 से 169 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो रहा है हमारे पास 26x स्क्वायर माइनस 130x, यहाँ से हमें दिख रहा है 26x, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये x हो गया, और 26 इंटू 5 130 होता है 50, यस, तो ये कितना हो गया 5, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0 और 5। हाँ, तो दो जगह कट कर रहा है, बिल्कुल x 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास जो x वाला पॉइंट है वो x कितना आ गया 5 के इक्वल आ गया, ये वाला पॉइंट x यहाँ पर 5 आ गया। y जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, x 5 यहाँ पर डाल दो तो कितना हो गया 5 इंटू 5 25 माइनस 13 कितना आ गया 12 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया 5,12। ठीक है, तो चलो अब सिर्फ आपको इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन लिखना है, तो चलो लिखते हैं क्या आएगा इसका एरिया। कैसी स्ट्रिप लेनी, वर्टिकल, पहले पूरा लिख लेते हैं, पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं ऐसे, एक्स राइट किस पर है, सर्कल पर है, तो जब आप एरिया लिखेंगे इस तरीके से एक्स राइट, जो कि किस पर आएगा, सर्कल पर आएगा आपके पास, और एक्स राइट यहां से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 169 वाई स्क्वायर, और ये पूरा जो पार्ट है आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर एक्स क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला, तो एक्स कितना हो गया रूट ओवर 169 माइनस वाई स्क्वायर, यही आएगा बिल्कुल। तो अगर हम इसे लिखें एक्स राइट कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना निकाला हमने, वहां पर 169 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा डी वाई, वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी इसमें, ये वाई माइनस 13 है और यहाँ वाई 12 है, तो माइनस 13 से 12 जाने वाली है। इसमें से कौन सा माइनस कर दे, ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो बेस देखें यहाँ पर कितना आ रहा है, ये बेस हो गया, आपको पता है ये पूरा 12 है यहाँ तक, तो ये हाइट कितना हो गया 13, ये 12 ये है, तो 25, तो इसका हाइट हो गया, तो हाइट हो गया 25। बेस कितना हो गया, ये वाली लेंथ किसकी इक्वल आ रही है 5 के इक्वल आ रही है, ये 5 हो गया, ये लो
क्लियर बच्चों? अब इसको आप सोल्व कर ही लेंगे। इसमें क्या लगाना है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाना है, तो इसको लगाकर आप बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अब आपके पास क्या निकालना है, एस कुछ इसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से अल्फा बीटा आ जाएगा, तो आपके पास जो अल्फा बीटा आता है वहां से आप सोल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 171। केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप कर ही लेंगे। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, लिमिट पुट कर दो, ए आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमने यहाँ दिमाग लगाया, थोड़ा सा कैलकुलेशन से बच गए हम। यहाँ पर हमने ट्राइंगल यूज कर लिया, अदरवाइज यहाँ पर एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट यहाँ लिखते तो एक और इंटीग्रेशन आता, फिर उसमें लिमिट पुट करते तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा हैवी हो जाता। तो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाया हमने। चलो बढ़ते आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पर, है ना। किसका इंटीग्रेशन है, कोसेक की पावर 5 का इंटीग्रेशन आपसे पूछा, कोसेक की पावर 5। चलो करते हैं, थोड़ा रिडक्शन वाला फील आ रहा है। कोसेक की पावर 5 कैसे करेंगे, ऐसे लिख दें, कोसेक क्यूब एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही करते थे रिडक्शन में, अगर ध्यान हो तो। दो कोसेक स्क्वायर निकाल दो, इसको मैंने i5 बोल दिया, ऐसा सही है। करें सोल्व, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालते हैं, हाईलाइट लगाते हैं, कोसेक क्यूब एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, ऐसा आएगा, माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ऐसा। और फिर सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया, माइनस कोट एक्स, ऑलरेडी माइनस है तो इसको प्लस कर दो और ये ऐसा हो जाएगा। यस, तो क्या बन गया है, थोड़ा सा बस ध्यान से करें, थोड़ा सा लेंथी जाने वाला क्वेश्चन है। माइनस कोसेक क्यूब एक्स कोट एक्स हो गया यहाँ पर। ओके, इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, ये प्लस नहीं है, ये साइन अपन ने केवल क्या करा है, पॉजिटिव कर दिया है ना, इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था। यहां से क्या आ रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये आ रहा है 3, कितना हो जाएगा ये, कोसेक की पावर 4x हो गया, क्योंकि अपन ने क्या करा था, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन था ना, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया था यहाँ पर, इस तरीके से प्लस हो गया था, तो ये कितना हो गया, कोसेक क्यूब एक्स हो गया, है ना वापस। और ये कोट स्क्वायर एक्स, इसको आप क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सही है। तो ध्यान से देखो वापस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i5 बन जाएगा। इसी तरीके से सोल्व करते हैं अपन, तो वो वापस आपके पास क्या था, इसको i5 बोले तो वो i5 ही था, तो इसको इधर ले लो, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स i5 हो जाएगा, इधर एक टाइम चाहिए तो 4 टाइम्स i5 हो गया, ऐसा। क्या आ रहा है, माइनस कोसेक क्यूब एक्स कोट एक्स, ऐसा। और ये कितना आ रहा है, अब ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया, प्लस का 3, क्या बच गया अंदर, कोसेक क्यूब एक्स dx बच गया। अब ये वाला जो पार्ट i3 है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा अलग से, है ना। तो इस i3 को हम सोल्व करें, वापस कैसे सोल्व करोगे, i3 आपको पता है कितना है, कोसेक क्यूब एक्स, इसमें फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, आइलेट लगाना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से। कैसे लगाएंगे, एक कोसेक एक्स, 2 निकाल दो यहां से, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, सही है। कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला, कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस भी आएगा, लेकिन आपको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोट एक्स आएगा, माइनस माइनस चला गया तो कितना हो गया, कोट स्क्वायर एक्स dx, सही है। फिर अगेन सेम काम, कोट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ऐसे लिखेंगे तो फिर वापस आपको पता है यहां पर ये कोसेक एक्स है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कोसेक क्यूब होगा तो इधर i3 बनेगा, फिर इसको इधर ले आओ तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ i3, कितना आ गया, ये माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, क्लियर है। कितना हो जाएगा, माइनस, इसको आप कोसेक को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस कोसेक एक्स प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया, ln tan x/2 हो गया, और प्लस सी कांस्टेंट वाला तो है ही सी, तो यहां से आपके पास i3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस हाफ ln tan x/2, और ये c अपनी जगह एज इट इज। अब ये i3 की वैल्यू कहाँ रखनी है, आपको यहाँ पुट करनी है, तो थोड़ा सा देखें, ये 4 को भी डिवाइड में डाल दे, तो ये क्या लिखा हुआ, माइनस कोसेक क्यूब कोट लिखा हुआ है, तो i5 कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस कोसेक एक्स कोट क्यूब, कोसेक क्यूब है, कोसेक क्यूब कोट एक्स डिवाइड बाई 4 हो गया, बिल्कुल ये यहां पर जो लिखा हुआ है डिवाइड बाई 4 कर दिया, इधर से क्या आ जाएगा, प्लस 3/4 i3 आ रहा है, तो प्लस 3/4 i3 कितना, ये पूरा लिखा हुआ है आपकी, कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स।
I3 की वैल्यू डाल दें 2 प्लस हाफ ln 10x/2। तो थोड़ा सा वही आपको पता है मैथ में जैसे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आते हैं, तो लेंथी क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, केवल इस वाले पार्ट से कंपेयर करना है यहां पर। तो देखो यहां पर दिख रहा है log 10x/2 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। अगर आप यहां पर log 10x/2 को ध्यान से देखो तो log 10x/2 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3/8 आएगा। तो यहां से बीटा क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। सिमिलरली आप अल्फा निकाल सकते हैं यहां से, तो अल्फा भी आ जाएगा। अल्फा किसका आ रहा है, इसका कोफिशिएंट आ रहा है जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक क्यूब एक्स कोट एक्स का। कोसेक क्यूब एक्स कोट एक्स का कोफिशिएंट यहां पर कोसेक क्यूब एक्स कोट एक्स का कितना आ रहा है, -1/4। तो अल्फा क्या आ गया, -1/4। क्लियर बच्चों। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसको इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और कोई तरीका है नहीं तो रिडक्शन यूज करो। यहां पर इस तरीके से I5 निकालना था, फिर I3 हमने निकाला। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखें, प्लस माइनस का कहीं गड़बड़ ना हो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। वापस थोड़ा सा एक लेंथी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, बट स्टैंडर्ड वाला है। आप लोग आपकी थ्योरी में पढ़ते हैं इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक में रूट क्वाड्रेटिक है, कैसे सोल्व करते हैं याद है, यस। पुट x इक्वल्स टू 1/t। तो यहां पर आप जो सोल्व करेंगे तो पुट करना पड़ेगा x की जगह 1/t। ये काम करते थे, करें सोल्व, चलो करते। कितना आ जाएगा, dx कितना आ जाएगा, माइनस का 1/t² dt है ना, वैल्यू पुट कर दो। dx कितना आ गया, -1/t² dt। यहां पर x² है, कितना हो जाएगा, x की जगह 1/t डालेंगे तो 3 + 4/t²। यहां पर 4 माइनस x की जगह 1/t डालेंगे तो ऐसा, ये माइनस बाहर ले लो। आपको पता है t² एलसीएम का आएगा, ये t² है, बाहर आकर t हो जाएगा तो t³ हो गया। यह t² है तो एक t आपको ऊपर दिखाई देगा, ऐसा कुछ। ये कितना बन रहा है, 3t² + 4, और यहां से कितना आ रहा है, √4t² - 3, ऐसा। ओके, इसके बाद कैसे डील करेंगे, 4t² - 3, आपको पता है इसको p² बोल देंगे तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन आपको दिख जाएगा। वही जैसा मैंने बोला थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है ये, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक वाला है ना। तो 4t² - 3 को 4t² - 3 को क्या बोल दो, p²। सही है, कितना हो गया है, 8t dt = 2p dp। तो यहां से t dt कितना आ गया, p/4, कितना हो जाएगा, p/4 dp, ऐसे ही आएगा। तो t dt की जगह p/4 dp डाल दो यहां पर, तो कितना हो गया है, यहां पर देखो t dt की जगह क्या डाल दे, p/4 dp, ये p/4 dp हो गया। और आगे यहाँ t की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। यहां से अगर आप t² निकालते हैं तो t² कितना आता है, p² + 3/4। तो यहाँ t² की जगह हमें डालना पड़ेगा p² + 3/4। तो 3 क्या डालना है यहाँ पर, p² + 3/4, तो p² + 3/4, ये किसकी जगह डाल दिया यहाँ पर, और +4 भी है यहाँ पर। और इस पूरे को तो आपने क्या बोला था, p², तो किसके इक्वल हो गया, p के इक्वल हो गया, देखो दिया। सही है, हाँ। तो p से p कट गया, ये -1/4 आ गया। ओके, यहां से आपको दिख ही रहा है 4 एलसीएम लेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 dp हो गया। यहां पर 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। और ये बाहर 3² है ही सही, तो p² + 16 और 3, 16 और 3 कितना कर देंगे आप यहाँ पर, p² + 3/4 था ना, t की वैल्यू हमने वहां से रखी थी, कितना आया था ये देखो, p² + 3/4 आया था। तो p² + 3/4 यहाँ डाला था अपन ने, सही है। तो 3 की जगह अपन ने डाला था p² + 3/4, और ये वाला जो +4 एज इट इज, ये +4 एज इट इज, सही है। तो कुछ खास नहीं करा हमने, यहाँ से 4 हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये ऊपर ये 1/4 तो बाहर निकाल लिया था, 4 एलसीएम यहाँ पर आ गया। तो ये ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 4 कितना हो जाएगा, 16, और 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये -1/3 बाहर आ गया, तो dp कितना हो गया, p² + 19। क्लियर है। अभी आपका डायरेक्ट क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो अपन इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। इसको सोल्व कर लो, इसमें ये 0 डाल दो तो c का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद उसमें क्या डाल दो, 1 पुट कर दो। क्लियर। तो समझ में आया किस तरीके से डील करते हैं, बिल्कुल। ये तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक का, इसको इसी तरीके से डील किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ध्यान रखें, ये पूरे आपके लेक्चर नोट्स में अवेलेबल होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से डील करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इन्हें यहाँ पर आपको डील करना होता है। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं, कौन सा क्वेश्चन था, 23 का, है ना। अगर 23 का अगर आप आंसर देखना चाहें तो इसका अल्फा आता है 5 और बीटा आता है √3। आप कंपेयर करना तो आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, यस। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं।
एक अच्छा क्वेश्चन है, बॉक्स फंसा दिया है, अंदर लिखा हुआ √10x/x+1। ठीक है, तो थोड़ा सा हैवी लग रहा है, सोचते हैं कैसे। सबसे पहले थोड़ा इस फंक्शन के बारे में देखते हैं, x/x+1 के बारे में क्या विचार है, इस फंक्शन को थोड़ा एनालाइज करते हैं, है ना। मैंने देखा dy/dx निकाला, क्या आ रहा है इसका, डेनोमीटर का स्क्वायर, डेनोमीटर को बाहर निकालो, न्यूमरेटर का 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर को बाहर निकालो, न्यूमरेटर को बाहर निकालो, डेनोमीटर का 1 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, x कट गया, 1/x+1 का होल स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हमें ये समझ में आया है ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है बिल्कुल। तो हमें कहां से कहां तक में देखना है, 0 से 9 में देखना है। तो मैं अगर 10x/x+1 की वैल्यू निकालू 0 से 9 में, तो 0 पर आपको मिनिमम मिलेगा, 0 पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और चूंकि आपको पता है ये 0 + 9 माइनस होता है ना, तो 0 से बड़ा मिलेगा। और 9 अगर आप यहां पर डालेंगे तो 9/10 आ रहा है, x की जगह 9 डालने पर 10 से 10 कट गया 9। तो ये क्वांटिटी कहां जा रही है, 0 से 9 में जा रही है। यहां पर रूट भी लगा हुआ है, तो अगर मैं रूट की बात करूं तो इसमें अगर आप रूट लगा देंगे तो क्वांटिटी क्या जाएगी, 0 से 3, 0 से 3 जाएगी। फिर आपको इसका बॉक्स भी लेना है, तो अगर मैं इसकी बॉक्स भी लगा दूं इसमें कुछ इस तरीके से, तो आपको पता है बॉक्स लेने पर आपको यहां से क्या क्या आउटपुट मिलेगा, 0 1 2, केवल 3 ही आउटपुट मिलने वाले। सही बात है। तो 0 में तो हमारा इंटरेस्ट है नहीं, है ना, क्योंकि आप 0 डालेंगे तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अभी केवल 3 ही आउटपुट हमें दे सकता है, 0 तो बेकार हो गया, 1 और 2। अब देखते हैं ये 1 और 2 कब देगा, है ना। तो रूट के अंदर की क्वांटिटी आपको पता है 1 और 2 देगा, मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 1 से 2। तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है ये 1 से 4 आनी चाहिए आपके पास, है ना। तो जो 10x/x+1 है ये कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से 4। ऐसा 4 पर इक्वलिटी नहीं आएगी, है ना। तो 1 से 4 आप खुद देखो, 1 से 4 होंगे, रूट लेंगे तो 1 से 2 आएगा, 1 से 2 का बॉक्स क्या आएगा, 1। तो हम देखना चाह रहे हैं ये कब 1 से 4 होगा। सही है, चेक करें इसको कैसे होगा। और x तो पॉजिटिव ही है, तो इसको पहले इसको सोल्व कर लो। यहां से कितना हो जाएगा, x+1 इधर आ गया, लेस देन एंड इक्वल टू 10x हो गया। तो यहां से इधर ले लो इसको, तो कितना हो जाएगा, 9x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू 1/9 से बड़े होना चाहिए। इधर वाले को सोल्व करो, कितना आ रहा है, 10x लेस देन 4x+4। इधर कितना हो गया, 6x लेस देन 4। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/3 से छोटी। तो x की वैल्यू 1/9 से 2/3 होनी चाहिए, 1/9 से 2/3। तो जैसे ही मैं लिमिट डालूंगा 1/9 से 2/3, तो 1/9 से 2/3 में ये आपको क्या देगा बॉक्स 1 देगा, ऐसे। सही बात है। सिमिलरली 10x/x+1 और क्या दे सकता है, क्या दे सकता है, वो 2 और दे सकता है, 2 दे सकता है। तो बॉक्स के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 2 से 3। तो रूट के अंदर की क्या होनी चाहिए, 4 से 9। तो रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 4 से 9, इस तरीके से होनी चाहिए। सही है, सोल्व कर लो। x पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 4x+4 लेस देन एंड इक्वल्स टू कितना आ गया, 10x। इसको उधर भेज दो, 6x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 2/3 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ, यहाँ 2/3 पे खत्म हुआ, तो अब अगला 2/3 से आएगा। इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया, 10x लेस देन कितना हो जाएगा, 9x + 9। तो x की वैल्यू 9 से कम होनी चाहिए, बिल्कुल 9 तक ही जा रहे हैं। तो अगला क्या मिल गया आपको, लिमिट। अगला लिमिट मिल गया, 2/3 से कहां तक ले सकते हो, 9 तक ले सकते हो। उस पर आउटपुट कितना आएगा, 2 आएगा। ये इसको सोल्व कर लो, बस सिंपल सा आपको दिख रहा है इसी की वैल्यू चाहिए। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 155। सिंपल सा इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ है नहीं वहां पर। क्या पूछा था उसने आपसे, ये बाहर 9 भी लिखा हुआ है, तो जब आपका जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा, है ना। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था बॉक्स का क्वेश्चन। बॉक्स को एनालिसिस करने पर बेस्ट था, लेकिन सबसे पहले ये एनालाइज करना था कि जो आउटपुट आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, 0 से 3 में आएगा। मतलब आउटपुट केवल 3 ही पॉसिबिलिटीज है। क्लियर, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। जैसे लिमिट -a to a आती है, थोड़ा सा ऑड इवन का ख्याल आता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर। ये खा जाता है, ये भी खा जाता है, लेकिन ये परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, तो किंग्स से शुरुआत करते हैं। ये i = 2 है। हाँ, किंग्स क्या बोलता है, x को किससे रिप्लेस करो, a + b - x से। तो x को -x से रिप्लेस करना है, तो i कितना हो गया, -π/2 से π/2। यहाँ पर तो x की जगह -x पुट करने से कोई फर्क पड़ने ना वाला। यहाँ e की पावर -sin x हो जाएगा। तो e की पावर sin x आप एलसीएम लेंगे तो e की पावर sin x ऊपर आ जाएगा,
और यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। क्लियर है बच्चों, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर ली। एक्स की जगह माइनस एक्स करोगे तो ई की पावर माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन कर दो, एलसीएम ले लो, ऐसा आ जाएगा। यहाँ एक्स की जगह माइनस साइन एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, देखो आई और आई कितना हो गया 2i, कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये पूरा कॉमन आ रहा है 8 रूट 2 कोस एक्स, ये पूरा, तो ये हमने कॉमन ले लिया 8 रूट 2 कोस एक्स। यहाँ क्या है 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, 1 प्लस साइन की पावर 4x, ये आ रहा है, ये पूरा कॉमन आ रहा है, तो वहां ऊपर तो 1 बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है ई की पावर साइन एक्स। तो आपके पास ये फायदा हो गया, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका, अब क्वेश्चन ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कितना हो गया है 8 रूट 2 कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन की पावर 4x। ये आपका क्वेश्चन बन गया है ना। वापस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना, कैसे डील करोगे देख पा रहे हैं। थोड़ा सा अपन क्या करें, साइन एक्स को क्या बोलते हैं टी, उससे क्या हो जाएगा यहां से कोस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के इक्वल आ जाएगा। सही है, तो 2i इज इक्वल्स टू ये 8 रूट 2 तो बाहर ले लो, ओके। साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 डालोगे, एक्स माइनस पाई बाई 2 डालोगे तो माइनस 1 हो गया, प्लस पाई बाई 2 डालोगे तो 1 हो गया। कोस एक्स की जगह क्या लिख दोगे, डी एक्स डी टी हो गया तो पूरा, और ये हो गया 1 प्लस टी की पावर 4, 1 प्लस टी की पावर 4। तो इसका पता होगा, ये पहले 2 कट कर दो 4 टाइम, है ना। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो i इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4 रूट 2। यहाँ पर क्या हो गया, एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं पूरा क्वेश्चन, -1 से 1, -1 to 1 आ रहा है, और डी टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। ऐसा कैसे सोल्व करेंगे इसको, ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वापस इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या ये इवन फंक्शन है क्या, बिल्कुल, तो इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं, 8 रूट 2 हो जाएगा 0 to 1। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, है ना, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है ना, जुगाड़ लगाना पड़ता है। कैसे लगाएंगे देखो ध्यान से, टी स्क्वायर प्लस 1, है ना, इसमें से आपने माइनस कर दिया टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो रहा है, क्या बन रहा है, टी स्क्वायर से 2 आ गया, तो 2 मैंने नीचे डिवाइड में डाल दिया इस तरीके, तो कितना बन गया ये 4 रूट 2 बन गया। और अब इसको ध्यान से देखेंगे तो 0 से 1 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 बन रहा है, माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस टी की पावर 4 बन रहा है। याद है ना कैसे सोल्व करते हैं, बन गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन, दिख रहा है ऊपर और नीचे दोनों साइड टी स्क्वायर से डिवाइड कर कर, तो ये 4 रूट 2 तो बाहर ही चलने दो, 0 से 1 टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऐसे, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। सही है, फिर क्या करते थे, नीचे अपन क्या करते थे, होल स्क्वायर बना देंगे यहाँ पर, तो किस तरीके से होगा थोड़ा यहीं लिख लेते हैं, ओके। तो कितना हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 4 रूट 2, हाँ, तो ऊपर वाला पार्ट एज इट इज 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, नीचे क्या बनाओगे t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बनाओगे ऐसा, तो क्या बचेगा -2, तो इसको प्लस रूट 2 लिख दो, ये लो, है ना। 4 रूट 2 चाहे तो इधर भी लगा दो, 0 to 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो रहा है, हाँ, नीचे क्या बनेगा, माइनस है तो प्लस का बनाएंगे, t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। सही है, अब दोनों का आता है क्या हमें, बिल्कुल, आप इसको p बोलेंगे तो पूरा क्या बन गया हो, dt बन गया, इसी का तो डिफरेंशिएशन है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, log वाला फॉर्मूला लग रहा है, नहीं ये कौन सा है, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आपका यहां पर लग रहा है, तो बस इसको लगा दो, कितना आ जाएगा 4 रूट 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाई ये tan इनवर्स है, तो कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2, कितना हो जाएगा tan इनवर्स t माइनस 1 बाई टी अपॉन में क्या आ जाएगा रूट 2, इसमें लिमिट पुट कर दो 0 से 1 प्लस 4 रूट 2, यहां पर भी डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, यहां पर आपने t प्लस 1 बाई टी तो +2 आ रहा होगा, तो यहां पर आपको -2 करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ये -2 का स्क्वायर आएगा, है ना, या माइनस आएगा, तो वहां माइनस आएगा, तो फिर फॉर्मूला कौन सा बनेगा, 1 बाई 2a वाला फॉर्मूला बनेगा, तो 1 बाई 2a, a की जगह क्या डाल दोगे रूट 2 ln, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, क्या आता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो ये कितना आएगा t प्लस 1 बाई टी माइनस रूट 2 अपॉन टी प्लस 1 बाई टी प्लस रूट 2, ये लो। अब इसमें लिमिट क्या पुट कर दोगे आप 0 से 1, तो इस पूरे पार्ट में जो लिमिट है वो 0 से 1 पुट हो जाएगी, क्लियर। तो वही थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप लिमिट पुट कर देना, और लिमिट पुट करने के बाद ऐसा ही कुछ क्वांटिटी बन रहा है आपके पास, ये तो tan इनवर्स वाला पार्ट है वो चला जाएगा, और ये log वाला पार्ट आपको दिख ही रहा है, तो इसमें आप लिमिट पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अल्फा 2 और बीटा क्या आ जाएगा 2, दोनों ही 2 2 आ जाएंगे, है ना।
थोड़ी बहुत हिंट भी मिल रही है यहाँ से, देखो √2 से √2 कट रहा है, इस तरीके से यहाँ पर क्वांटिटी कट जाएगी और वो क्या आ जाएगा, केवल 2 के इक्वल आ जाएगा। तो अल्फा 2 और बीटा 2 आ गया। क्लियर बच्चों? तो ये क्वेश्चन जो हमने लिए हैं इसके सारे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन सब लेंथी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप बच्चों आपने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा। थैंक यू।